लोगों को लगता है प्राणायाम और स्वर एक ही चीज है, इनमें क्या अंतर है? हमारी जीवन स्वर से ही शुरू होती है और स्वर के बाद समाप्त हो जाती है। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? स्वर से आ रही है। सर्व सिद्धि वाला ज्ञान बोलते हैं ना, ऑल अटेनमेंट, ये है स्वर विज्ञान। मुझे लगा कि अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यही होता तो सारी आज पूरा भारत ही ठीक होता। प्राणायाम जो है प्राणों का नियंत्रण है। स्वर जो है हमारे अस्तित्व के समस्त शक्तियों के साथ शिव को अनुभव करने की विद्या है। अगर स्वर विज्ञान करना है किसी को तो कौन सी उम्र से इसको शुरू कर देना चाहिए, और क्या बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये तो आपको पहले ही ध्यान रखना है, चाहे आप इसको जानते हैं चाहे इसको। देखिए, स्वर योग के माध्यम से ना एक ऐसा उड़ान हम भरते हैं जिसमें संसार और अध्यात्म दोनों दो पंख के रूप में लग जाते हैं हमारे। बहुत सारे लोग के अनुभव हैं, उनका जीवन 180 डिग्री या 360 डिग्री टर्न हो गया सिर्फ स्वर की प्रैक्टिस। स्वर की प्रैक्टिस। स्वर से आप अपना भाग्य भी चेंज कर सकते हैं। अपने भाग को, जिसको बोलते हैं फेट, उसको आप बदल सकते हैं। कि उसमें भगवान शंकर बोलते हैं कि निरीक्षितव्यम यत्नेन सदा प्रत्युष्य कालतः काल अर्थ वंचनार्थाय कर्म कुर्वन्ति योगिनो। उन्होंने स्वयं कहा है भाग्य को बदल सकते हैं आप स्वर साधना करें। ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग है। जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें फिजिकल लेवल पे बीमारियां हो रही हैं, अपने आप को किसी भी लायक ना समझना या कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, ये सब चीजें किससे देखते हैं आप? ये सब नाड़ियों का असंतुलन ही है। अगर हम नाड़ियों को रेगुलर इसको संचालित करने लगे तो कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट जो है ना 1 महीने में एकदम हैप्पी लाइफ जी सकता है। अभी तक तो हमें बेसिक 5 तत्वों के बारे में सुना है, आप 25 तत्वों की बात कर रहे हैं। आपका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास के नए एपिसोड में। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है वो नहीं हो रहा, तो अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज आ रहे हैं लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, या कोई फिजिकल डिजीज है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है। आज जिस व्यक्तित्व से आपको हम मिलवाने वाले हैं वो आपके सारे तरह के भ्रम, मिथ्स को दूर कर देंगे। उसके लिए आज हमारी मुलाकात होने वाली है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरिजी महाराज पंचदशा नाम जूना अखाड़े से, जो आज आपको स्वर विज्ञान पर बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। जितनी भी तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं उन सब के आपको आज आंसर मिलने वाले हैं। बस आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट को अगर आपने सोचा कि 2x स्पीड पे देखेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ बदल सकती है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद आपका तहे दिल से कि आपने समय निकाला। और मैं तो ऑडियंस को भी ये बोलता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है, किसी भी बहाने से, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ इतना समय बिताने को हमें मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू बुलाने के लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है। स्वर योग पे बहुत बात होती है और क्योंकि उसकी नॉलेज पूरी नहीं है लोगों को, तो सब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जी। और उसका मुझे लगता है कि फ़ायदा जितना होना चाहिए, यानी कि जो हमारा पुरातन विज्ञान है जितना फ़ायदा होना चाहिए, शायद उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। और उसको अगर हम सीधा एक श्रीमुख से सुने, जो उसके ज्ञाता हैं, जिसको जानते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि स्वर योग क्या होता है, जिससे एक आम व्यक्ति को, एक आम भारतीय को समझ में आए। देखिए, अगर हम एक शब्द में बोलें तो स्वर योग हमारे अस्तित्व का विज्ञान है। हमारा जीवन उसी से है, हमारा अस्तित्व उसी से है। जन्म से मृत्यु और फिर नई जन्म और ये जो पूरी प्रक्रियाएं होती है वो सब स्वर के अधीन होता है। स्वराधीनम जगत सर्वम, स्वर के अधीन सारा जगत है। अब स्वर को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ नाड़ी है, कोई दाहिने नाक से श्वास चलता है तो ये कर लो, वो तो ठीक है, वो उसका भौतिक जो स्वरूप है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर स्वर है क्या? तो स्वर एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे शिव तत्व से लेकर के परम तत्व, जिसको बोलते हैं ईश्वर बोलिए, जो भी बोलिए, वहाँ से लेके भूत तत्व, पृथ्वी तत्व के शरीर, सब कुछ सब उसी में समाहित है। हमारे जीवन स्वर से ही शुरू होती है और स्वर के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे पहला स्वर मतलब हमारा पहला श्वास, स्वर मतलब श्वास, श्वासों के अंदर के जो दिव्य ध्वनि है, जो सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, जो अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकट करती है, जिस ध्वनि के माध्यम से हम जान सकते हैं कौन सी तत्व चल रही है, कौन सी नाड़ी। तो इसीलिए इसको स्वर दिया गया। स्वर मतलब कि कोई भी चीज़ एक सुर में चले, स्वर में चले, बेसुर ना हो। तो ब्रह्मांड भी एक सुर में चल रहा है, हमारा शरीर जीवन भी उसी सुर से जुड़ा हुआ है, और उसका जो तारतम्य रखने वाला जो शक्ति है वो हमारा ब्रेथ है। तो जब वो तारतम्य होती है, जब वो सही रहती है, नोड उसकी सारे ब्रह्मांड के साथ उसकी ऊर्जा एक साथ वाइब्रेट करती है प्रकृति के साथ, और कोई विकृति नहीं होता है, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तब उसको स्वर बोलते हैं। और वही बिगड़ जाता है ना, तो वही हमारा जीवन जो है नाना प्रकार के कष्ट, माया इत्यादि के बंधन से युक्त, बोलते हैं ना, एक लिमिटेड मनुष्य बना देता है।
लेकिन जब हम स्वर को पुनः प्रकृति के साथ जोड़ लेते हैं, उसके अपने अपने जो स्वरूप है, अपना अपना जो तत्व है, जो ऊर्जा है, जैसे बहना चाहिए, उसके साथ अब एक करते हैं तो प्रकृति के साथ एक हो जाता है और पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर का हिस्सा हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है और तब क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे प्रकट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो उसके अलावा और भी इसकी, जैसे कि जीवन का शुरुआत होता है पहले श्वास से। बच्चा जन्म लेता है, जब वो पहला आवाज़ करता है, जब उसको टाइप करते हैं डॉक्टर्स की आवाज़ नहीं कर रहा है तो आवाज़ करता है, तो पहला श्वास उसका प्रवेश होता है। जैसे ही वो पहला श्वास लेता है, आवाज़ करता है, उसको इस जगत की अनुभव होती है, उसी समय उसके प्लेसेंटा का काम खत्म हो जाता है, फिर उसको अलग कर दिया जाता है और उस पहले श्वास से लेकर के अंतिम श्वास तक उसको जीवन चलती है। तो उसका जीवन हमारे दो श्वास के बीच में, पहला और अंतिम, और बीच में क्या है, निरंतरता है उसी श्वास की। जब वो निकलती है तो ये शरीर अपवित्र हो जाता है। इस शरीर में किसी तरह के क्षमताएं जो हमारे जीवन को पोषण करती थी सब समाप्त हो जाती हैं। इसको रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। जैसी आदमी की मृत्यु होती है, श्वास निकलती है, शरीर सड़ने लगता है और वो डिकम्पोज होता है। आप जलाएं या उसको दफन करें या छोड़ दें, वो डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा। कौन उसका रक्षा कर रहा था? ये श्वास ही कर रहा था। कौन उसके अंदर तेज उसके औरा को बनाया हुआ था? श्वास ही कर रहा था। क्योंकि मरने के बाद तो शरीर को बोलते हैं अशुद्ध हो गया, छूते भी नहीं लोग हैं, छू दिए तो स्नान करो, ये कहाँ से आया? और अपवित्र हो जाता है। पवित्रता भी शरीर में जो है श्वास से ही मेंटेन है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं श्वास से संचालित। हमारे उपनिषदों में ऐसी कहानियाँ आती हैं, प्रश्नोपनिषद में, कि सब अंग आपस में लड़ रहे थे कि मैं श्रेष्ठ, मैं कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब। हृदय बोलता था मैं धड़क रहा हूँ, मेरे चलते चल रहा है जीवन। तो श्वास जो है, प्राण, वो सुन रहा था। लास्ट में उसने कहा कि ठीक है, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो अगर मैं निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो निकलने लगा सब मृत प्राय होने लगे और सारी जितने कर्मेंद्रियाँ, आँख को देखने की शक्ति जाने लगी, कान की सुनने की शक्ति, हृदय स्लो होने लगा। तो सब अधमरी अवस्था में सब प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही सर्वभौम देवता हो, आप ही इसके प्रकाश से, आप ही के ऊर्जा से हम सब पोषित हैं। हम तो गलत ही समझ रहे थे कि हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं जिससे हम इस जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो ये स्वर जो है, ये ओवरऑल देखें तो अस्तित्व का विज्ञान है। इसके बिना इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कोई ना आपको परसेप्शन होगा, ना कोई अनुभव होगा। आँख से देखते हैं वो स्वर का हिस्सा है, कान से सुनते हैं स्वर का हिस्सा है। क्योंकि भगवान शंकर जब माता पार्वती, ये शास्त्र जो है माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में वार्तालाप के रूप में, डायलॉग के रूप में प्रकट हुआ आदिकाल में, किसी कल्प में। तो जब माता ने पूछा कि देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममो परि सर्वसिद्धि करम ज्ञानम कथम अस्व ममो परो, हे देवों के देव महादेव, हमें वो ज्ञान कहिए जो सर्वसिद्धि को देने वाला है, ऑल अटेनमेंट, जिससे कुछ बचे ही नहीं इस जगत में। और तब भगवान शंकर उनको जो आंसर देते हैं, बोलते हैं निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, तस्मात् आकाश उत्पन्नम आकाशमद वायु संभव, वायु तेज ततः आप ततः पृथ्वी समुद्भव, एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचदा। उन्होंने कहा कि निरंजन निराकार हमारा एक अखंड स्वरूप है जो अनंत है, अनादि है, और उसी से पहले आकाश निकला, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी, 5 तत्व निकले। और ये 5 तत्व एतानि पंचतत्वानि, इस तरह से 5 तत्व विस्तीर्णानि च पंचदा, 5 भागों में बट गए। वो 5 भाग क्या है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और पंच प्राण, ये 25 तत्व हो गए। और इसने सृष्टि को धारण किया, शरीर को धारण किया। तो ये जो 5 तत्व है जो स्वर का ही रूप है। हमारे नाक में जब श्वास चलती है तो 5 तत्व प्रकट होते हैं एक के बाद एक, जो हम जिसकी बात एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाँ, एलिमेंट्स। तो हमारे नाक में एक नाड़ियाँ होती हैं कि हम दाहिने नाक से कर रहे हैं, पिंगला नाड़ी, बाएं से करते हैं ईड़ा, दोनों से चलती है तो सुषुम्ना। उस नाड़ियों में भी 5 तत्व चलते हैं, पिंगला और ईड़ा में। तो ये 5 तत्व जब चलते हैं तो उसके हिसाब से हमारे जीवन में गति मति होती है। जैसा तत्व वैसा विचार, वैसे कार्य आप करेंगे। गति और मति, हाँ, गति मति सब उसी से होती है। तो ये जो 5 तत्व हैं ये कर्मेंद्रिय बनते हैं, उसी 5 तत्वों से ज्ञानेंद्रिय बनते हैं। तो ये जितने भी हमारे इंद्रिय हैं वो तो स्वर का हिस्सा है, क्योंकि स्वर से ही जो है 5 तत्व प्रकट हुए। वही 5 तत्व हमारे स्वर में चलते हैं, उसी 5 तत्वों का 25 भाग है। तो उसका मूल में क्या है? स्वर ही है ना। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? स्वर से आ रही है। तो स्वर मूल है। तो स्वर क्या है? अगर हमारी स्वर प्रकृति के साथ एक होकर चल रही है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमारी शक्तियाँ बन जाती है, हमारा विचार ब्रह्मांड का विचार बन जाता है। इसी लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट, बहुत सिद्धियाँ मिलती हैं, ऐसा होने लगता है। जो बोलता है वाक सिद्धि हो जाती है, जो सोचते हैं विचार शुद्धि हो जाती है, प्रकट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप अलाइन होते हैं, जब एक रूप हो जाते हैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ। क्योंकि जो भी विकृति आपके श्वास में प्रकट हो रही थी, आपने साधना से उसको बदल दिया।
विकृति ही जो है ना प्रारब्ध है, वही भाग्य है। विकृति के चलते ही हमारा जन्म हुआ है। जन्म कोई प्रकृति के सौम्य स्वरूप से नहीं हुआ है। आदमी को मोक्ष हो जाता है ना, तो कहाँ जन्म होता है? जन्म तो विकृति का ही हिस्सा है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके ऊर्जाओं से आपका भाग्य बना, उस भाग्य को लेकर आप जन्म लिए, उसको हम भोग रहे हैं। और इसी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो मनुष्य जीवन मिला, पता नहीं कितने हमने अच्छे काम किए हैं, अच्छे, तो गलत चेंज हो गया आज। तो हमारे कर्मों से मिला है, तो उसको बोलते हैं ना कि उस कर्मों में कई अच्छे कर्म होते हैं ना, तो उसी से हमारे मनुष्य रोज मिलता है। नहीं तो बाघ और बिलार और कुछ भी कीड़े पतिंग, जलचर, नवचर, थलचर कितने हैं, अंडज, पिंडज, श्वेतज, कितने प्रकार के प्राणी हैं। उसमें कुछ भी हो सकते थे, पेड़ भी हो सकते थे, जड़ हो जाते, एक जगह फिक्स हो जाते। तो निश्चित रूप से हमारे कोई कर्म अच्छे होते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए बोलता है बड़ा भाग्य मनुष्य तन पाओ, बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। देहो देवालय प्रोक्ता जीवभूत सनातन, ये शरीर जो है देवालय है जिसमें जीव, सनातन जीव जो आत्मा है, चैतन्य जो तत्व है, जो ईश्वरीय सत्ता है, तत्व है, शिव तत्व है, वो इसके अंदर निवास करता है। तो निश्चित रूप से शरीर तो है, लेकिन ये भी एक विकृति के कारण ही है। क्योंकि अगर विकृति नहीं होगा तो शरीर में आप नहीं रह सकते। कैवल्य हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा तो आप शरीर से आत्मा अलग होकर परम चेतना में विलीन हो जाती है। तो ये स्वर साधना जो है, उस 25 तत्व जो जिससे ये बना है शरीर, उसके विकृति से ये आच्छादित है हमारा स्वर। तो स्वर क्या होता है, चूँकि जो इसमें लिपट गया है वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। लेकिन वापस जब हम समझने लगते हैं कि आत्मा और परमात्मा तो ईश्वर का ही रूप है, और फिर उसके विकृतियों को हम नोटिस करते हैं अपने साधना से, और फिर जब हम प्रकृति के साथ एक होने लगते हैं अपने साधना से, उसको बदलने लगते हैं कि ये ऊर्जा नहीं चलनी चाहिए, इस समय तो ये ऊर्जा चलनी चाहिए, तो फिर हम क्या होता है, पुनः प्रकृति के साथ, पुनः परमात्मा के साथ एक होने लगते हैं। समस्त सृष्टि हमारा हिस्सा बन जाता है, और फिर अंत में जीवन में नाना प्रकार के सिद्धियों के माध्यम से जो भी जीवन में चाहिए सब प्राप्त हो जाता है। सर्व सिद्धि वाला ज्ञान बोलते हैं ना, ऑल अटेनमेंट, वो प्राप्त करके अंत में मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये है स्वर विज्ञान। वाह, अभी तक तो हमें बेसिक 5 तत्वों के बारे में सुना है किसी भी माध्यम से, आप 25 तत्वों की बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे इस पूरी बात से समझ में आई कि जब हमारा स्वर बिगड़ेगा, यानी कि हमारे श्वासों के साथ जो 5 एलिमेंट बिगड़ेंगे, तो हम अपने गलत प्रारब्ध की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध टूट जाता है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और जितना अलाइनमेंट रहेगा उतना हम सॉर्टेड रहेंगे। बिल्कुल। इसमें ना एक छोटी सी बात है, क्योंकि शायद बहुत सारे बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं है, तो लोगों को लगता है प्राणायाम और स्वर एक ही चीज़ है, इनमें क्या अंतर है? ताकि मुझे लगा कि अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यही होता तो सारी आज पूरा भारत ही ठीक होता, इतनी बीमारियां नहीं होती। तो खाली अनुलोम विलोम से तो कुछ होगा नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसका अंतर क्या है, अगर उस पर आप थोड़ा सा अपना दूरदृष्टि डालिएगा। प्राणायाम जो है ना, हमारे श्वास का नियंत्रण है। हमारे श्वास में जो एक अशुद्धियाँ हमारे नाड़ियों में होती हैं और वो बार बार इरेटिक चलता है, तो उसको हम एक संतुलित तरीके से हम अपने श्वास को रेगुलेट करते हैं। श्वास को रेगुलेट करने की बहुत प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरह के प्राणायाम हैं। जैसे होता है ना, हीटिंग प्राणायाम होता है जो शरीर में हीट को उत्पन्न करे। अच्छा। कूलिंग प्राणायाम होता है जो शांति, जो ठंडा उत्पन्न करता है, भूख प्यास से मुक्ति दिलाता है। बैलेंसिंग प्राणायाम जिसको आप बोल रहे हैं अनुलोम विलोम, ये बैलेंस करता है हमारे मस्तिष्क के एक्टिविटीज़ को और हार्मोनल एक्टिविटीज़ को। और हमारे अंदर में जो प्राण है, पंच प्राण हैं, और जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज जो होते हैं उसको फ्री कर देता है, थोड़ा सा उसको निकाल देता है। तो निश्चित रूप से प्राणायाम करने से हमारी स्वर की जो गति है वो ठीक होने लगती है, उसकी जो चाल है वो ठीक होने लगती है। लेकिन उसके अंदर जो 5 तत्व हैं, जो कर्म होते हैं, उसको फिर भी तो प्रारब्ध से गाइडेड होता है, तो वहाँ पर वो प्रभाव दिखाती हैं। तो स्वर जो है ये प्राणायाम नहीं है। स्वर जो है हमारे अस्तित्व में जितने भी असंतुलन हैं, आत्मा से लेकर शरीर तक, उस समस्त असंतुलन को नाश करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और प्राणायाम जो है हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेज है, जो हमारे शरीर की क्षमताएं कम हो गई हैं, उसको वापस लाना, हमारे सप्त धातु में संतुलन लाना, वात पित्त कफ में संतुलन लाना, उसको वो नियंत्रित करती है और जो ब्लॉकेज को दूर करती है। तो स्वर योग आसान हो जाता है। उसको करने से नाड़ियाँ क्या होता है, कभी कभी लोग चेंज करना चाहते हैं, नहीं होता है, बोलते हैं बहुत लोग कि स्वामी जी नाड़ी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं तुम नेति करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। उससे क्या होता है, जो हार्डनेस हमारे शरीर में, जो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, और जो अंदर हमारे नाक के अंदर जो भी उसके तंत्र हैं जो कनेक्टेड हैं, वो सब खुलने लगते हैं और उसकी रेगुलेशन अच्छी हो जाती है। तो प्राणायाम बहुत स्तर पर कह सकते हैं कि प्राणायाम जो है वो हमारे
प्राणों का नियंत्रण है, शुद्धिकरण है। स्वर जो है हमारे अस्तित्व के समस्त शक्तियों के साथ एकाकार होने का विज्ञान है, और जितनी भी विकृतियां हैं भाग्य प्रारब्ध जनित उसको नाश करके और स्वयं को, शिव को अनुभव करने की विद्या है। वाह, अभी आपने ना उससे पहले वाले भी प्रश्न के उत्तर में आपने एक मैनिफेस्ट वर्ड को यूज़ किया। हाँ। और जितनी भी जनता सुन रही है, अधिकतर जब मैनिफेस्ट की बात होती है तो आपने तो उस मोक्ष की बात करी है, और लड़ाई तो इस बात की चल रही है कि मुझे घर अच्छा कैसे मिल सकता है, गाड़ी अच्छी कैसे मिल सकती है, या फिर मेरे को अपना एक लाइफ पार्टनर मेरे को चूज़ करना है, मेरा एक्स मुझसे रूठ के चला गया, ठीक है, ये लड़की मुझसे नाराज़ हो गई, मेरे को धोखा दे के चली गई, अभी तो झगड़ा उसी में चल रहा है, तो शायद हम उससे ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो मोक्ष की तो बात सोचना शायद, या मोक्ष को हम ये मानते हैं कि दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, है ना, हमारे काम की चीज़ नहीं है, कि पहले यहाँ तो निपट लें, बात की बाद में देखेंगे। तो मैं उसी तरीके से आपसे सवाल इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ कि जब आप मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत एक नेक्स्ट लेवल की बात कर दी कि मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है, लेकिन मेरे को तो बाकी छोटी छोटी चीज़ों में ही झगड़ा चल रहा है, और उसी वजह से बहुत सारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों तरीके के लोग आते हैं, जो काफ़ी मेटलिस्टिक भी हैं और जो इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, जो पहला प्रश्न किया, देव देव महादेव कृपा कृत्वा मम परि सर्व सिद्धिकरम ज्ञानम कथम अस्व मम प्रभु। उन्होंने सर्व सिद्धि शब्द का उपयोग किया। वो ये भी पूछ सकती थी योग सिद्धिकरम ज्ञानम, मोक्ष सिद्धिकरम ज्ञानम, धन सिद्धिकरम ज्ञानम, ऐश्वर्य सिद्धिकरम ज्ञानम, कुछ भी पूछ सकती थी, गोत्र सिद्धिकरम ज्ञानम। तो गोत्र वृद्धि सिद्धि करने के लिए वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, एक पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं था ये व्यापक क्वेश्चन था। सर्व सिद्धि, इस ब्रह्मांड में जो भी जगत में जन्म से मृत्यु और लोक लोकांतर में जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो सब प्राप्त हो जाए। उन्होंने कभी ये भेद नहीं किया कि मटेरियल लाइफ इज़ बैड, मतलब जो हमारी संसारिक जो जीवन है वो कोई गलत है और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी हैं। और आध्यात्मिक, ये कन्फ्यूजन समाज में है कि आध्यात्मिक जीवन जो है सन्यासियों का है, योगियों का है, और संसारिक व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संसारिक नहीं है। अब हम इस शरीर को धारण किए हैं, ये पंच तत्वों से, सप्त धातु से निर्मित, और इसमें समस्त प्रकार की चीज़ें वही हो रही हैं जो सबके अंदर हो रही हैं। तो ये शरीर के वो पोषण करने के लिए क्या करना, इसी मटेरियल जगत से अन्न खाना पड़ेगा, फल खाना पड़ेगा, तो सब मटेरियल है ना। तो मटेरियल जगत क्या है ना, आध्यात्मिक अनुभूतियों की, आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं से शुरू, अगर ये आध्यात्मिक संसारिक जगत ना होगा तो अध्यात्म कौन करेगा, कौन मेडिटेशन करेगा बिना शरीर का। मरने के बाद बोलते हैं ना कि तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है बिना शरीर के। तो ये मटेरियल बॉडी जो है रिक्वायर्ड है। अच्छा, इस जगत में हम रह रहे हैं तो हमें भोजन करना पड़ेगा। एक सन्यासी को भी भिक्षा मांगे चाहे जैसे भी हो, उसको तो कर्म करना पड़ता है ना। वो जाते हैं, मिलता है, फिर उसको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर जो है ना बना करके उनके मुंह में डाल देते हैं, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस शरीर का पोषण इसलिए करते हैं कि जो भी वो जीवन प्राप्त करना चाहते हैं करें। अब यहाँ माता ने कहा सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम, इस जगत में मटेरियल लाइफ में और आध्यात्मिक जो जगत है दोनों में जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका शरीर रुग्ण है, बीमार है, तो आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे। सही बात। और अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमें मेडिटेशन के टाइम पे सारे काम याद आते हैं, सारे काम आए। तो जब तक उनकी संसार की चीज़ें अगर ऑर्डर में नहीं आएंगी तब तक आध्यात्मिक जगत के विचार ही प्रकट नहीं होता है बहुत सारे लोगों के अंदर में। अब कई लोग पूर्व जन्म के संस्कारों से बचपन से हो जाते हैं, वो तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मल देखा जाए कि व्यक्ति के अंदर अगर ये आध्यात्मिक साधना करने की जो विचार उत्पन्न होती है, जब उसके बाहर के जगत में संतुलन रहता है ना, तब वो सोचता है कि भाई ये तो हो गया सब कुछ, इसमें तो कुछ उतना दिख नहीं रहा है कि ये परमानेंट यहाँ प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, अब क्या है नेक्स्ट। तो देखते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरा अस्तित्व, मरने के बाद क्या होता है, क्या हम उससे पार जा सकते हैं। नाना प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होता है अपने अस्तित्व के बारे में। फिर आदमी की आध्यात्मिक जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू हो जाती है। कोई भी कारण हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, कभी कोई घर से कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु हो गई, बोला अरे सब लोग मर ही रहे हैं, ये तो दुख ही है। तो कोई जैसे गौतम बुद्ध को हो गया था कि मृत व्यक्ति जा रहा था, उसको देख के लगा कि तो जगत में सब मरने वाले हैं। तो क्या कारण बनेगी वो अलग बात है, लेकिन मटेरियल लाइफ जो है बहुत ज़रूरी है। बिना मटेरियल लाइफ के संतुलन के आध्यात्मिक साधना बड़ी मुश्किल काम है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे कोई भी हो। हमें भी कपड़े की ज़रूरत है, राइट, भोजन की ज़रूरत है, पानी पीते हैं, इसी मटेरियल जगत मटेरियल चीज़ है। ये पांचों तत्व हैं जिससे सब पोषित हो रहे हैं। तो माता ने कहा सर्व सिद्धि, मतलब इस जगत में जितनी चीज़, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, तो हर तरह का मैनिफेस्टेशन होता है इसमें। जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, जब वो और आप एक हो जाते हैं तो आपके विचार क्या हो जाती है, कॉस्मिक।
तो जो जो एनर्जी इस ब्रह्मांड में जो जो कार्य कर रही है आपके कार्य में लग जाती हैं, क्योंकि आपका विचार सर्वभौम हो जाता है, वो संकल्प हो जाता है ब्रह्मांड का, तो हर एक व्यक्ति के अंदर आपके जो संकल्प है प्रवेश कर जाते हैं। तो आप जब काम करेंगे तो सृष्टि जो है ना उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। हर व्यक्ति के अंदर आपका संकल्प गया हुआ है और वहाँ पर जितनी शक्तियाँ उसके अंदर बैठी हैं आपके अंदर भी बैठी हुई हैं और वो अलाइन है। कहाँ दिक्कत होता है, आपके ग्रह नक्षत्र इधर कोई अलग अलग घरों में बैठे हैं और उसके अलग अलग आपस में फाइट हो रहा है, मतलब कोई किसी का मंगल बढ़िया है तो किसी का मंगल खराब है, दोनों मंगल मिल करके कोई तीसरा चीज़ कर देते हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। सबके कर्मों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो अलग अलग घरों में बैठती है, उसका प्रभाव अलग। किसी का मंगल अच्छा है तो किसी का सूर्य खराब हो जाता है, किसी का सूर्य अच्छा है तो किसी का वेनस खराब हो जाता है। ऐसे देखा जाए वो भी एक वेद की पद्धति है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है। तो ये जब ये हमारी जो बनावट है, जो प्रारब्ध है, जो शरीर है ना, प्रारब्ध का ही नक्शा है। नक्शा जो है हमें स्पेशल मिला हुआ है, ऐसा नहीं मिला। आपने कहा कि आपसे बात हो रही थी कि सामुद्रिक शास्त्र में हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से शरीर, निश्चित रूप से प्रारब्ध जो होता है ना वो हमारा नक्शा है। जो बॉडी है बाहरी आवरण है, बॉडी को देख के आप सब कुछ जान सकते हैं, इतना रहस्य बॉडी में है जी, क्योंकि ये प्रारब्ध का बाहरी आवरण है, नक्शा है हमारे जीवन का। नक्शा जो पढ़ना जान जाएगा वो जान जाएगा कहाँ क्या कर गड़बड़ी है। तो ये जो समस्त शक्तियाँ सृष्टि में वो हमको स्पेशल रूप में मिली हुई हैं और एक ही सत्ता एक ही है। सभी 9 ग्रह हैं, 5 तत्व हैं, जितने नक्षत्र मंडल है, सब कुछ ब्रह्मांड में सबके अंदर वही चीज़ होती हैं, लेकिन उसका पोजीशन, उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और वो जब दूसरे से टकराता है समाज में, परिस्थितियों से, उस समय कौन सी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा एक्टिव है, हमारी प्रारब्ध में क्या है, दोनों का कैसा संबंध बन रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया कि आपके प्रारब्ध कैसा पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। लेकिन जब आपकी शक्तियाँ साधना से समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से एक हो जाती है, आपका शरीर ही व्यापक हो जाता है, अनंत हो जाता है, उन शक्तियों से जुड़ जाता है, तो वो अपना हानि क्यों करेंगी। तो जब आपका विचार होता है ब्रह्मांड का विचार, तो वैसी परिस्थितियाँ, वैसे विचार दूसरे प्रकट करेंगे, आपके काम में दूसरे आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। आपको आश्चर्य लगेगा, ये व्यक्ति तो मतलब कि इतना कोई करता नहीं हमारे लिए, हम तो बड़े सामान्य व्यक्ति हैं और इतना हो रहा है हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें घटनाएं घटने लगती हैं। तो जब हम स्वर की साधना करते हैं तो सभी स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आप घर बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, हर जगह इसके जो ज्ञान है स्वर की, इसकी जो ऊर्जाएं हर जगह लगती हैं। और जहां आप अलाइन करने लगते हैं तो वैसी ऊर्जाओं में एक अलाइनमेंट के साथ आपके काम में मैनिफेस्टेशन से सृष्टि की समस्त शक्तियाँ जो है सबके अंदर से आपके लिए काम करती है, क्योंकि वो तो एक ही शक्ति है ना। जब हम एक हो गए तो उसके अंदर बैठी है तो हमारे के साथ उसका, हमारा कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ वैसे ही बनेगा ना, अलाइनमेंट के साथ, सुपर पावर के साथ, उस सुपर पावर के साथ बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि हम जो सोचेंगे वैसी परिस्थिति, वैसी चीज़ें प्रकट होगी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चाइल्ड बर्थ ही क्यों ना हो। स्वर योग के माध्यम से अगर इसकी ज्ञान किसी को हो, तत्वों की, नाड़ी की, पति पत्नी को, तो पुत्र के जन्म और पुत्री के जन्म डिसाइड कर सकते हैं और उसके क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, उसकी शारीरिक क्षमता क्या होगी, वो कैसा होगा, कलर कैसा होगा, हर चीज़ डिसाइड कर सकते हैं मदर फादर इन नाड़ी तत्वों से। विज्ञान तो अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है, वो तो क्रोमोजोम तक ही सीमित है कि एक्स एंड वाई, एक्स एक्स लड़के लड़की को होता है। जैसे कि फादर में एक्स वाई होता है, मदर में एक्स एक्स होता है। अगर फादर का एक्स और मदर का एक्स मिला तो लड़की, फादर का वाई और इसका एक्स मिला तो लड़का होगा। लेकिन यहाँ पर तो आप तय कर सकते हैं एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन, और उसमें शरीर का निर्माण कि सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, बुद्धिशाली हो, अनंत ज्ञान से युक्त हो, ऐसे पुत्र पुत्री की भी प्राप्ति हो सकती है। तो स्वर ज्ञान के माध्यम से हम अगर अलाइन करते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो किसी चीज़ की हो, हर चीज़ को स्वर प्रभावित करता है और इसकी मैनिफेस्टेशन का कोई लिमिटेशन नहीं, हर डायमेंशन में होता है। वाह, आपकी बातों से ना एक तो 3-4 चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। भारत कभी विश्व गुरु था, उसके पीछे का कारण ये था कि पहले हमारे हर व्यक्ति को स्वर विज्ञान की नॉलेज होगी, तो उन्होंने जो अपने बच्चे पैदा किए तो उसके सही तरीके से उनको पता था क्या डिज़ाइन करना है। तो इसी वजह से भारत में इतनी ज़्यादा हर तरह की व्यवस्था थी, जल की, धन की, हर तरह की व्यवस्था थी। जैसे जैसे ये पूरा विज्ञान क्षीण होता गया वैसे वैसे हम डेप्रिसिट होते गए, या अब आपको नया टर्म देना तो कलयुग कह सकते हैं। लेकिन एक बात है स्वामी जी जो मुझे ना आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पिछले 1 साल से मेरे मन में ये बात आती है कि जब से मैं राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ कि मैनिफेस्ट करना क्यों है, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक तरह से मांगना है, और एक तरह हम बोलते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के उसी के अंश हैं, तो फिर मांगना क्यों है।
तो 1 साल के लगभग से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लें। तो आज आपसे बात करते हुए ये और क्लियर हुआ कि अगर आप अपने 5 तत्वों को समझ जाते हैं और अपने स्वर विज्ञान को समझ जाते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि सृष्टि आपके लिए काम करती है। जो आपने ना बड़े तरीके से समझाया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर स्वर विज्ञान करना है किसी को, तो कौन सी उम्र से इसको शुरू कर देना चाहिए, और क्या बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये तो आपको पहले ही ध्यान रखना है, चाहे आप इसको जानते हैं चाहे इसको नहीं जानते हैं? देखिए, स्वर ज्ञान का बेसिक प्रैक्टिस जो होता है स्टार्टिंग वाला, वो जब बच्चे बौद्धिक लेवल पर कुछ इंस्ट्रक्शन समझने लगे मदर फादर का, पहला जो 7 साल होता है भौतिक शरीर ब्रेन का ये सब का विकास होता है, अंगों का इंद्रियों का विकास होता है। तो ये 7 साल तो बच्चे उतना ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत खाने पीने के लिए उनको छोटा सा योगदान दे करके सिखा सकते हैं। जब वो 4-5 साल के हो जाएं, जब थोड़ा समझने लगे इंस्ट्रक्शन को और उसको सीरियस ले लेंगे, बच्चे में क्या होता है ना, रखे फिर हटा देंगे, कुछ कर लेंगे। योगदान आप इसकी बात करें? हाँ, ये मैं ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं, ये योगदान इसकी है। बात करें। हाँ, तो इसके माध्यम से या जैसे भी हो, तो बच्चे 7 साल तक तो बहुत ही वो बहुत उनका प्रारंभिक क्रम होता है विकास का उस समय। तो 7 साल तक तो ठीक है, आप छोड़ सकते हैं बच्चों को। और चाहे तो 5 साल के बाद थोड़े बहुत बेसिक खाने पीने के लिए सब स्वर का कैसे उपयोग कर रहा है, आप उनको दीक्षा शिक्षा दे सकते हो उस समय। लेकिन 7 साल के बाद जो होता है, 7 साल से 9-10 साल की जो उम्र होती है, उसमें हमारा जो एक संस्कार होता है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार, जिसको बोलते हैं योगोपवीत संस्कार। जी, तो जो अपने जनेऊ धारण का। हाँ, तो वो संस्कार जब होता है तो उस समय जो है ये सब विद्याएं उसके पहले भी कर सकते हैं। 7 साल के बाद आप शुरू कर सकते हैं बच्चों को। उसके बीच में योगोपवीत, गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार के साथ, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ अगर करेंगे तो बच्चों का जो पिनियल ग्लैंड है ना, वो कैल्सिफाइड नहीं होगा। क्या होता है कि 10-12 साल के उम्र के बाद धीरे धीरे वो कैल्सिफाइड होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिल्डअप होता है, हार्मोनल सिक्रेशन होता है। तो बहुत सारा उनके अंदर में इन्फेक्चुएशन, डिजायर्स आने लगते हैं दुनिया को अनुभव करने का। तो वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा उनकी फोकस जो है एक्टिविटीज़ होती है जीवन में। और जब अगर ये सब करेंगे स्वर विज्ञान के साथ, ये आपका सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन वगैरह, छोटे बच्चे 7 साल की उम्र के बाद से, तो समझ लीजिए कि वो 18-19 तक आते आते एकदम मैच्योर हो जाएंगे। और उनकी बौद्धिक विकास जो है ना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो 40 साल में भी नहीं आता है। उतना उनके मन में, मतलब उनका जो विवेक जग जाएगा, उनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और वो इस पीरियड में जिसमें लोग भटक जाते हैं बच्चे, जी, इस बहुत रिस्की टाइम 12 से 16 से बोलते हैं ना, बहुत रिस्की है। तो वो रिस्की पीरियड जो है बिना रिस्क के खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा पिनियल ग्लैंड है ना, जो स्पिरिचुअल ग्लैंड, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आदमी के दृष्टि को, उसके बुद्धि को, उसके गति और मति को बना के रखते हैं सही। मतलब हम अगर अपने स्वरों के अनुसार गलती करते हैं, यानी कि उसके साथ अलाइन नहीं करते, तो वहीं से प्रारब्ध बनता है, यानी कि मेरे कर्म। हाँ, वहीं से कि मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या मैंने बात बोलनी है, मेरे मुंह से क्या बात निकलेगी, या मुझे क्या डिसीजन लेना है, इसलिए मेरा ही कर्म है वो। हाँ, वो आपका कर्म है। और आपने बहुत अच्छा बात बोला कि स्वर योग करने से कर्म का फल मिल जाता है, लेकिन उस कर्म के माध्यम से बंधन नहीं बनता है। तो कर्म भी हो जाता है, फल मिलता है, बंधन नहीं। अगर आप अलाइन हो तो कोई कर्म बंधन नहीं है। तो पुराना भी चेंज हो गया। आपने देखा कि मेरा जो है ना लेफ्ट चल रहा है, हमको राइट करना है, क्योंकि ये काम में हमें पिंगला नाड़ी चाहिए, या पृथ्वी तत्व चाहिए, या जल तत्व चाहिए, कुछ भी। तो आपने प्रारब्ध तो आपको करवा रहा था बायां में, कोई और तत्व चला के बिगाड़ने के लिए हो सकता है। हमने क्या किया, उसको शिफ्ट करके और वो कर्म को उसी तत्व नाड़ी में किया जिसमें करना चाहिए। तो उसका प्रभाव का लाभ मिल गया और नया कर्म भी नहीं बना, और पुराना कर्म भी चेंज हो गया। जो आपको जीवन में कुछ हानिकारक या कोई नकारात्मक चीज़ घटने वाली थी, जो कि गलत नाड़ी चल रही थी, वो भी बंद हो गया। मतलब आपने पुराने प्रारब्ध को भी बदल दिया और नया प्रारब्ध बना भी नहीं, और आपने उसका फल भी प्राप्त कर लिया। इसीलिए बोलते हैं सर्वसिद्धि कर्म ज्ञान। क्या बात है! और कितना सरलता से आपने चीज़ें समझाई हैं कि आप कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकते हो। क्योंकि ना बड़ी लड़ाई चलती है इस बात पर। अब जब से इंटरनेट का युग आया तब से तो ज़्यादा चल रही है कि सब कुछ अगर भाग गई तो कर्म क्यों करना, और सब अपने अपने हिसाब से इसका ज्ञान देते हैं। और जिसको जैसा, अच्छा इसमें और अच्छी बात है, जिसको जैसा मानना है ना वो वैसे ही सुनता है, वैसे ही सुनता है। तो अब ये भी क्या मतलब, क्योंकि आपने बोला प्रारब्ध भी हैं, हमारे कर्म भी हैं, कर्म बंधन मुक्त भी होता है और कर्म बंधन के साथ भी होता है। तो अब इसको अलाइन कैसे करना है उसको हम और आगे लेके चलते हैं। अगर स्वर योग एक गृहस्थ को या एक बच्चे को 17-18 साल का है, वो कहाँ से शुरुआत करे? क्योंकि आपने बच्चों के बारे में बताया कि आप सूर्य नमस्कार कर लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, ठीक है, ये 2 चीज़ें तो होगी। अब हमें डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, स्वर योग के माध्यम से ना एक ऐसा उड़ान हम भरते हैं जिसमें संसार और अध्यात्म
दोनों दो पंख के रूप में लग जाते हैं हमारे। मतलब कि क्या हो गया, क्यों संसार की सिद्धियां मिल रही है स्वर्ग के अलाइनमेंट से, और उन सिद्धियों से आध्यात्मिक जागृति हो रही है हमारे अंदर, हमारे कर्म नहीं बन रहे हैं ना, तो हम परमात्मा के क्लोज भी जा रहे हैं और चीज़ें भी प्रकट हो रही हैं। तो दोनों दो पंख हैं, दोनों संतुलित होकर हम इस अनंत ब्रह्मांड का उड़ान करते हैं। तो जैसे बच्चे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपने पूछा कि कब शुरू करना चाहिए। किसी उम्र में जब जागे तब सवेरा, बोलते हैं ना लोग कभी कहावत में कि जब जागे तो उसके लिए वही सवेरा होता है। तो जिस टाइम में आदमी के सामने आ गया कि इसको करने से हमारा जीवन बदल सकता है, उसी टाइम में, चाहे वो 7 साल के बाद करे, उसके मदर फादर जानते हैं तो, या जब उसकी चेतना जग जाए, सुन ले, समझ ले, उस समय। तो इसके लिए कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं। हमने कहा बच्चे में तो 7 साल के बाद कर सकते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद जो है ना कोई लिमिटेशन नहीं। कोई भी कभी भी शुरू करेगा तो वहीं से उसके अंदर बदलाव आएगा, और बहुत चमत्कारिक बदलाव आते हैं। बहुत सारे लोग के अनुभव हैं, हमने कभी ये सब नहीं लिया, क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल नहीं लिया, लेकिन ऐसे हजारों लोग के ऐसे अनुभव है कि सुन के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनका जीवन 180 डिग्री या 360 डिग्री टर्न हो गया, सिर्फ स्वर्ग की प्रैक्टिस से। ऐसे ऐसे चीज खत्म हो गए उनके जीवन से, जिससे वो 20 साल 25 साल से जूझ रहे थे, एकदम खत्म हो गए। जिसके लिए 30 साल से दवाई खा रहे थे वो गायब हो गया। ऐसी ऐसी चीजें हुई है। अच्छा, स्वर से आप अपना भाग्य भी चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो किन चीज़ों, नॉर्मली आपने क्या देखा है कि जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, अक्सर जो अब गलतियां भी हमारे स्वभाव में आ गई हैं, अक्सर बोलते हैं लोग ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपकी बात से सुनकर ये तो लग रहा है कि चेंज तो कर सकते हैं। चाहे मैं कितना भी ब्रेन पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये समझ में आता है कि ब्रेन तो एक प्लास्टिक की तरह है, मोल्डेबल है, आप फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन वो स्वभाव कैसे चेंज होगा, वो उसके लिए स्वर की प्रैक्टिस लगेगी। तो क्या गलतियाँ होती हैं जो हम अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से इन पंगों में पड़ जाते हैं? हाँ, जैसे कि कोई भी कर्म करना है ना, उसके लिए एक तत्व है और एक नाड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे भोजन करना है, तो भोजन अगर हम दाहिने नाक से श्वास चले, जिसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, उस समय करें और 1 घंटे तक हम दाहिने नाक के श्वास को जारी रखें, उसको एक्टिव रखें, उसकी प्रक्रियाएं हैं, तो हमारा वही भोजन अमृत की तरह शरीर में जाएगा, शरीर का पोषण करेगा, उसका पाचन होगा, उसका एसिमुलेशन सही होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, और हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है बॉडी की, एकदम परफेक्टली होंगी। लेकिन वही भोजन अगर बाएं में कर लिए तो वही विष के समान होगा, पेट में जाएगा, सड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी और नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट करेगा। और एक सिंपल भोजन के खराब होने से हमारे मन भी प्रभावित होती है। अगर भोजन पेट में सड़ रहा है तो मन भी क्लाउडेड, डिल्यूटेड हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी क्लैरिटी नहीं रहती है, उसकी विचारों की क्लैरिटी नहीं रहती है, डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है खाली भोजन खराब होने से। ऐसा नहीं कि खाली भोजन खराब होता है, भौतिक शरीर में प्रॉब्लम होगा, मन भी प्रभावित होता है, आपकी इंट्यूशन भी प्रभावित होती है। तो जब हम हम जब गलत नाड़ी में भोजन करते हैं तो उसी से प्रॉब्लम होता है, कर्म बनते हैं, जो भी होता है, क्योंकि कर्म के हिसाब से आपको दंड देना है या जो भी आपको अनुभव करना जीवन में, क्योंकि कर्म का फल है, तो वैसी नाड़ी चलेगी, वैसे तत्व चलेगा, आप वैसे कर देंगे। लेकिन जब आप जान जाते हैं तो आप उसको पलट सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप तो खैर स्वामी जी सब जानते हैं, लेकिन जब हम ब्रेन देखते हैं तो हमें जो हमने पढ़ा है कि आपने राइट नॉस्ट्रल की बात करी, जो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। हाँ। लेफ्ट ब्रेन आपके फाइन मोटर स्किल्स के लिए, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, चबाने की क्षमता भी आपके लेफ्ट ब्रेन से आती है, पैराइटल लोब से आती है। वो चबाने की क्षमता वहाँ से आती है। आपका जो माइक्रो, आप खाने को देखते कैसे हैं, उसको स्मेल कैसे करते हैं, वो भी आपके लेफ्ट ब्रेन से आती है। मतलब कितना कनेक्टेड है, न्यूरोसाइंस इसको वैलिडेट कर रही है। और ये हमारे भारतवर्ष में हमारे गुरुजन, हमारे जितने भी आचार्य हुए, ऋषि मुनि हुए, उनको हजारों लाखों साल पहले मालूम था, जब ये ब्रेन का स्ट्रक्चर भी इस तरह का विज्ञान भी नहीं था। और इतना ही नहीं, भोजन करने का पद्धति भी वैसे ही है। देखिए, पिंगला में खाली भोजन ऐसे नहीं करना है। पिंगला में भोजन कैसे करना है, उसका नियम है कि जैसे ही आप देखते हैं भोजन को ना, तो स्कैन करता है आपका आँख, आपके आँख में वो क्षमता है। कभी नहीं होता है कि नहीं ज़्यादा हो गया, इसको निकाल दीजिए, कैसे जान जाते हैं आप? क्योंकि आपके आँख ने स्कैन कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। फिर जब ये स्पर्श है ना, यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, आज के सेंसर नहीं, ये तो मतलब कि नेचुरल सेंसर है। तो जैसे आप भोजन को स्पर्श करते हैं ना, तो भोजन के अंदर कई तत्व ऐसे होते हैं जिसको सेंसर स्कैन करके भेज देता है मस्तिष्क के पास कि ये भोजन में ये तत्व हैं, इसके डाइजेशन के लिए आप इन्फॉर्मेशन पेट को दे दीजिए कि आप ये एंजाइम सिक्रीट करो पहले ही। उसके बाद जब भोजन को लाते हैं तो स्मेल भी जाती है, वही ज़रूरत है, मुंह में जाती है, चबाते हैं, उसका टेस्ट भी जाता है। तो पांचों सेंस आ गया ना, स्पर्श हो गया, टेस्ट हो गया, सुने, उसको चबाते हैं तो साउंड आता है ना, वो सुन भी लेते हैं उसको, और टेस्ट भी आ गया, सारा चीज़। तो पांचों आँख से देख भी लिए, पांचों जब सेंस लगती है ना, तब जाके भोजन का पूरा स्कैनिंग होता है। अब हम लोग चम्मच से खाएंगे तो कैसे होगा? कई बार हम टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और भोजन पेट में चला गया, पेट बोल रहा है प्रभु, हे प्रभु,
क्या हो गया, ब्रेन को बोलता है कि हमारे पेट में क्या आ गया है, क्या करें इसका। तो बोला हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमारे सारे सेंस ऑर्गन लगे थे टीवी में, वो मैच देख रहे थे, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कितने विकेट गिरे, क्या क्या हुआ, भोजन के बारे में मालूम नहीं है। एक काम करो, एंजाइम नंबर ABCD चारों को डालो। तो बोला डाला, कुछ हो नहीं रहा है। बोला पूरा 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 पंप कर दो जितना कर सकते हो। फिर लास्ट में बोलता है फिर भी अंदर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। बोला जितना एंजाइम जितना एसिड है सब डाल दो। अब वो क्या करेगा, एसिडिटी, इंडाइजेशन और नाना प्रकार के डिस्टॉर्शन हो जाएगा। वो भोजन में जितना जरूरत है उतना मिला ही नहीं, वो तो अनावश्यक जा रहा है। अब जैसे किसी इंजीनियर को बोलिए कि तुम इस व्यक्ति का ऑपरेशन कर दो, तो पेशेंट का क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा, उसको मालूम नहीं कहाँ कहाँ नस नाड़ियाँ हैं। वैसे ही बेचारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, उसका काम कुछ और है, रिजुवनेशन है, हीलिंग है बॉडी का, दूसरा काम कर रहा है। उसको बोल दिया कि तुम्हें तो ये काम करना है, बोलता है मुझे नहीं मालूम है। तो आप बोलेंगे ठीक है तुम जैसे करना है कर दो, नहीं बोलते हैं हम कभी कभी काम निपटा दो, काम निपटा दो, बस वो निपटा देता है। वही निपटाने के चक्कर में हमें नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने जैसे कहा कि कैसे गड़बड़ होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। गड़बड़ ऐसे होता है भाग्य बस, प्रारब्ध बस, हमारी नाड़ियाँ और तत्व ऐसे चलते हैं जो बिगड़े हुए रहते हैं। जैसा फल देना होता है उल्टा सीधा, कभी अच्छे पुण्य फल आएंगे तो आपके स्वर तत्व अच्छे चल जाएंगे तो सक्सेस हो जाएगा, और जहाँ खराब है वहाँ खराब हो जाएंगे, आप कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन से ऊर्जा कौन से कार्य को नियंत्रित कर रही है। फिर हम किस्मत बोल देते हैं, ये तो किस्मत बोल देते हैं। तो वही किस्मत जो है अपना काम करते हैं, जब हम जान जाते हैं तो किस्मत बेचारा शांत बैठ जाता है, बोलता है ये तो हमसे भी बढ़ करके है। तो इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में कई बार हमने सुना है, बहुत लोग बोलते हैं भाग्य को नहीं बदला सकता है, ब्रह्मांड के भाग को नहीं बदल सकते। और डेस्टिनी मतलब माया है, महामाया है, वो ब्रह्मांड अपने गति से चल रहा है। अपने भाग को जिसको बोलते हैं फेट, अपने भाग्य पर्सनल जो है आपका, उसको आप बदल सकते हैं। आप चाहेंगे पूरा ब्रह्मांड हमारे से, नहीं, आप अपना बदल सकते हैं। तो क्या है कि उसमें भगवान शंकर बोलते हैं कि निरीक्षितव्यम यत्नेन सदा प्रत्युष्य कालतः काल अर्थ वंचनार्थाय कर्म कुर्वन्ति योगिनो। उन्होंने स्वयं कहा है कि योगी लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रयत्न करके अपने स्वर के साधना को शुरू कर देते हैं, और इसलिए करते हैं कि काल अर्थ वंचनार्थ है, काल के बंधनों से मुक्त होने के लिए करते हैं। तो साफ यहाँ पर भगवान शंकर का ये संकेत है, यहाँ पर क्लियर है कि भाग्य को बदल सकते हैं आप स्वर साधना करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पहली गलती तो हम सबसे बड़ी यही कर रहे हैं कि खाना खाते वक्त, तो मुझे लगता है हर घर में ये समस्या है। फिर पहले तो चलो बड़े देखते थे, अब तो 1.5 साल के बच्चे को भी मोबाइल और टीवी उससे पहले दे देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है जो हमें आज से दूर कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात बड़ी नहीं, मोबाइल टीवी का आपने बहुत अच्छा बात कर दिया। ये मोबाइल टीवी जो है ना, ये बच्चे को 7 साल तक बिल्कुल नहीं देना है। उसको आजकल बहुत ऑटिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है, और कई खतरनाक बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, जिससे उनका जीवन एकदम नरकमय बन रहा है, और माता पिता ही कर रहे हैं। अज्ञानता बस, उनको लगता है कि उनको मोबाइल दे दिए वो बिजी है। वो मोबाइल के जो वेव्स और वाइब्रेशन, उसके जो मोटर्स जो आंख में लगे हैं, जो नॉर्ब है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस लाइट को उस उम्र में उसको बना ही नहीं उसका आंख उसके लिए, और उसका आंख और उसके ब्रेन के सेल्स बढ़ रहे हैं, अभी विकास कर रहे हैं। उसी टाइम में हमने ऐसे नेगेटिव चीज़ों को दे दिया उसको, तो उसके सब मरने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो बच्चों को तो ये मोबाइल और कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है ना, 7 साल से नहीं 12 साल तक नहीं देना चाहिए। और 12 साल के बाद पढ़ना उड़ने का आजकल हो गया कि स्कूल में तो पढ़ने के लिए आप उसको थोड़ा लैपटॉप दे दीजिए, या कैस्ट कर दीजिए टीवी में, टेलीविज़न में उसको कैस्ट करके, और बड़े स्क्रीन में दूर से बैठा के पढ़ाने का उसका आदत डालिए। लेकिन हाथ में मोबाइल और गेम तो बिल्कुल नहीं देना है, डेडली है बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया स्वामी जी। इनफैक्ट मोबाइल कंपनियां ना लिख के देती हैं, जैसे एप्पल के फ़ोन में लिखा हुआ आता है किसी को कितनी देर तक देखना है आपने, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई पढ़ता नहीं है। उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखी है उसको कोई नहीं पढ़ता। आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने आज तक किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जिसने आज तक पढ़ी हूँ। दूसरी एक चीज़ आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने भी सुना है, ये पढ़ा तो नहीं है मैंने, कि जितने भी ऋषि मुनि होते हैं या जो योग गुरु होते हैं, अगर वो अपनी प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं तो उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उसके बाद नहीं देखा जाता, क्योंकि वो उस पर वैलिड नहीं होता। यानी कि उनके हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती हैं, जो आपने बोला कि भगवान शिव खुद बोलते हैं। अब हमें डे टू डे लाइफ में एक गलती तो समझ में आ गई कि हम खाने के समय पे वो कर रहे हैं। फिर भी जैसे एक व्यक्ति का काम है, उसे ऑफिस भी जाना है, अपने जॉब पे भी जाना है, बिजनेस पे भी जाना है, तब वो किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्योंकि वो सारा दिन शायद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए स्वर विज्ञान क्या है, 365 दिन 24 घंटे की साधना है। अब क्या होता है, लोग बोलते हैं हमारे पास आई डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं। स्वामी जी बोले डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें टाइम लगाना ही नहीं है। क्या श्वास तो 24 घंटे चल रही है जी। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत मल्टी डायमेंशनल है। ये तो एक चीज़ हो गया। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं जी, तो दरवाज़ा जो होता है ना, वो एनर्जी एक्सचेंज का थ्रेशोल्ड होता है। अब इस रूम में जहाँ हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, इसकी एनर्जी अलग है, इसके बाहर की अलग है, और यहाँ की एनर्जी जो है ना अलग अलग तरह से इसको अपने आप में नियंत्रित किए हुए है, और वहाँ की एनर्जी अलग है। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब तक एनर्जी होते हैं, भूत पिशाच इत्यादि हर तरह के हो सकते हैं, देव शक्तियाँ हो सकती हैं।
तो जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसका भी एक नाड़ी है, कैसे बाहर करना? निकलते वक्त हाँ। में। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है जिसको पिंगला बोलते हैं, राइट नॉस्ट्रिल, जी। तो आप दाहिना पैर डाल के बाहर निकलेंगे तो वहां की एनर्जी आपके अधीन हो जाएगी, आपके लिए काम करेगी। जो चल रही है नाड़ी वही वाला हाँ, पैर। वो अगर आपने बायां डाल दिया तो वही जो शक्तियां हैं आपके एनर्जी को खींचना शुरू करेंगी, आपको कंफ्यूज कर देंगी और आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएंगी जो कि आपके कष्टों का कारण बनेगा, आपके बिजनेस व्यापार से लेकर रिलेशनशिप तक को डिस्टर्ब कर देगी। तो ऐसे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अभ्यास हैं जिसमें टाइम नहीं लगता है। अब बोलते हैं स्वामी जी भूल जाते हैं दरवाजे पर, अरे भैया लिख दो माइंड योर ब्रेथ, वाह। बस लिख करके साट दो, थोड़ा सा स्टिकर बना दो माइंड योर ब्रेथ, जैसे ही जाओगे दिखाई देगा, याद आ जाएगा, एक्सचेंज करोगे। तो ये छोटा प्रैक्टिस ना बहुत बड़ा फल देता है। इस देखने में लगेगा अरे क्या दरवाजे में, ये सब टाइम डायमेंशन और जो है ना टाइम एंड स्पेस और जो ब्रह्मांड की 5 तत्वों की ऊर्जाएं हैं और इस जगत में जितनी ऊर्जाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उस सबको नियंत्रित करने का विज्ञान है। क्योंकि जो हमारा जो भाग एक्टिव होता है ना वो स्वरः साक्षात महेश्वर है। जो भाग एक्टिव होता है। हाँ। अच्छा। भगवान शंकर आगे बोलते हैं कि ब्रह्मांड खंड पिंड आद्या स्वर नैव ही निर्मिता। ब्रह्मांड खंड और पिंड ये सब स्वर से बने। हमने कहा ना कि एक ही स्वर है, स्वर अनेक नहीं है, एक ही ब्रह्मांड से एक ही स्वर की ऊर्जा आती है। शायद हमने नहीं कहा, अभी कह रहे हैं। तो एक ही ऊर्जा शिव शक्ति की जो बह रही है वही स्वर के माध्यम से एक एक थ्रेड आपके अंदर गया हुआ है, लेकिन स्वर अलग नहीं है। इस जगह हम बैठे हैं, श्वास इसी स्पेस से ले रहे हैं ना, खाली स्पेस से छोड़ रहे हैं यहीं पर, तो यहाँ पर दोनों का श्वास तो एक ही हो गया ना। और ये आपने कहा था लेकिन हमने ऑफ कैमरा बात करी थी। हाँ, तो ये तो एक ही हो गया ना स्पेस। बिल्कुल एक हो गया। अब यहाँ से हम भी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हैं, नाना सब पूरे सृष्टि के सब लोग खींच रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ब्रेथ एक ही सोर्स से आ रही है। चूंकि एक ही सोर्स से आ रही है तो इसमें समस्त शक्तियाँ जो है इसमें निहित हैं। और अगर हम इसको मल्टीपुल सोचेंगे कि अलग अलग ब्रेथ आ रहा है और अलग, ऐसा नहीं है। मंडला का अभ्यास जो है इसी स्वर से जुड़ा हुआ, चूंकि अनंत है स्वर। तो जब हम इस स्वर को बोलते हैं सृष्टि संहार कर्ता च ब्रह्मांड खंड पिंडाद्य स्वर नैव निर्मिता, और सृष्टि संहार कर्ता च स्वर साक्षात महेश्वर। ये ब्रह्मांड खंड पिंड सब इसी स्वर से बना हुआ है। सृष्टि संहार पालन सब इसी से हो रहा है। स्वर क्या है? स्वर साक्षात महेश्वर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम भगवान को ढूंढते हैं, कहाँ है? यहाँ आत्मा है कि यहाँ है मस्तिष्क में है? यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? स्वर साक्षात महेश्वर। जो हमारा श्वास है वो महेश्वर महाकाल का रूप है, वही अनंत शक्तियों से युक्त, वही ईश्वर है, वही स्वयंभू जगत का नियंता है। उसी में शक्ति का निवास है, उसी में शिव का निवास है, उसी में जगत है, उसी में सृष्टि, उसी में आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय सब उसी में निवास करती हैं। तो जब हम, जो कि स्वर साक्षात महेश्वर है, तो जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो जो भाग हमारा एक्टिव होता है वो क्या होता है? स्वर साक्षात महेश्वर। महेश्वर मतलब महाकाल को इस जगत में देवता, राक्षस, दैत्य, भूत, पिशाच सब मानते हैं ना, उनके स्वरूप को सब जानता है। तो सब साष्टांग दंडवत करते हैं, कह रहे प्रभु आ गए। तो जो ऊर्जाएं उस मंडल में रहती हैं जहां आप एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रेशोल्ड में, जब भी आप घर से बाहर निकले, अंदर घुसे, दोनों जगह एंट्री एग्जिट, दोनों जगह एंट्री एग्जिट पे हमें उसी पैर को आगे रखना है जो हमारे स्वर चल रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां की जो शक्तियां जो इनविजिबल है, ऐसा नहीं है कि जगत में जो नहीं देखते वो नहीं होता है। बिल्कुल सही है। अब आइंस्टीन के पहले भी सब कुछ था, न्यूटन के पहले ग्रेविटेशन था कि नहीं? ग्रेविटेशन दिखता तो नहीं है, लेकिन है ना, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? ये हवा नहीं दिख रहा है, हवा एग्जिस्ट करता है। वैसी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी विज्ञान नहीं जानता, वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जब आप एक्सचेंज करते हैं अपने मंडल को नाड़ी के हिसाब से, तो वहाँ आपका स्वरूप क्या होता है? महाकाल का हो गया। तो वहाँ की जो शक्तियाँ क्या बोलेंगी? अरे प्रभु आ गए, सष्टांग करो, इनके काम में लग जाओ, इनके सेवा सत्कार में लग जाओ। तो वही शक्तियाँ आपके कार्य को सिद्ध करने में लग जाती है। वही अगर आपने बंद स्वर, दाहिना चल रहा है और बायां पैर डाल दिया है, बायां चल रहा है दाहिना पैर डाल दिया, वही शक्तियाँ आपके प्राणों को खींचने लगती हैं, आपके शरीर के जो अदर जो तत्व हैं उनको प्रभावित करने लगती हैं। तो क्या होता है, कहीं कहीं आप जाते हैं तो ऐसा लगता है सिर दर्द हो गया, ड्रेन आउट हो गया, नहीं बोलते हैं यहाँ तो बैठ कर ड्रेन आउट हो गए। बिल्कुल होता है कि नहीं होता है ऐसा? वो इसीलिए होता है कि वहाँ की शक्तियाँ क्या कर रही हैं? आपके प्राणों को खींच रही हैं। और कई बार जाते हैं, बोलते हैं यहाँ तो बैठ के बड़ा आनंद आ रहा है, आप घंटों बैठ जाते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो वहाँ की शक्तियाँ अलाइन हो गई, भले एक्सीडेंटल हुआ हो, अननोन तरीके से आपने कर लिया, वो इसको हम लक बोल देते हैं बाद में। लक बोल देते हैं, मेरी किस्मत ठीक थी या मेरा बुद्धि दब काम कर गई। हाँ। लेकिन अब आप जान जाएंगे कि ये शक्तियाँ ऐसे काम करते हो तो लक हमेशा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं हर समय। मतलब अभी तक के पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है ऑडियंस को 2 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं।
पहला, जब भी भोजन करते हैं आप हमेशा राइट शॉट से करिए और पूरी पांचों इंद्रियों को वहाँ लगाइए और टीवी और मोबाइल तब बंद कर दीजिए और हाथ से खाना खाइए। दूसरा, जब भी आप थ्रेशोल्ड यानी कि घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर एंटर करते हैं, तब आपका जो स्वर चल रहा है आप उसी पैर को बाहर रखिए। बहुत बढ़िया। तो अंदर या बाहर जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी थ्रेशोल्ड है, रूम का थ्रेशोल्ड है, मेन गेट का है, गाड़ी का है, जहाँ जहाँ सब जगह कीजिए। कौन सा इसमें टाइम लग रहा है? कोई टाइम नहीं लगता। जस्ट चेक कीजिए ब्रेथ, ऐसे चेक कर सकते हैं, एक्सेल करेंगे कीजिए, करके पता चल जाएगा कौन सा चल रहा है आपका। मेरा राइट चल रहा है। राइट चल रहा है, पता चल गया ना। बहुत ही ऐसे करेंगे, उस हाथ में हवा लग जाएगी बस, और चेक कीजिए। और बस इतना करने में आपको 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड में आप बाहर नहीं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं टाइम का है, ये 24 आवर के साधन है। यहाँ पर तो कुछ आपको नहीं योगा स्टूडियो में जाना है, ना कहीं सीखना है। ऐसे एक बार सीख करके आप 24 घंटा कर सकते हो। भोजन करना है, ऐसे योग दंडा जो देख रहे हैं, इस योग दंडा से बदलता है। जैसे ये योग दंडा है, इसको अगर आप मान लीजिए आपको भोजन करना है, बायां चल रहा है तो बाएं आंख में लगा दीजिए, 2 मिनट में चेंज हो जाएगा। 1.5 मिनट, 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर जिधर लगाएंगे वो बंद हो जाएगा। हाँ, और जो चालू हो जाएगा। तो सिंपल आप लगा के भी खा सकते हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए रखते थे ऋषि मुनि दंड। और हमें लगता है साधना करनी तो ऐसे रखना होता है। ये योग दंड तो इसीलिए है ना, योग दंड का बहुत सारा कार्य है। उसमें से मुख्य रूप से रखते थे स्वर साधना के लिए। इसीलिए एंशिएंट, जब हमारा पुरातन भारत में ऋषियों के हाथ में डंडा दिखता है फोटो में, जैसे भी, इसको लोग समझते नहीं, लगता है कि ये ऋषि हुड है, या जो ऋषि लोग रखते हैं कोई मैजिक डंडा है, इसमें उनकी शक्तियाँ हैं। निश्चित रूप से इसमें शक्ति है कि ये ऐसा यंत्र है कि आपके नाड़ी जो स्वयं साक्षात महेश्वर है उसको बदलने की क्षमता रखता है। तो है तो ही पावरफुल। तो आपको उस मतलब महादेव से कनेक्ट कर देता है। हाँ, महादेव से कनेक्ट कर देता है योग दंड। इसको बोलते हैं योग दंड। इससे आप नाड़ी चेंज कर सकते हैं, इससे आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे माला जाप लोग करते हैं ना, तो कहा जाता है कि नाभि से नीचे नहीं जाए, तो यहाँ रख लिए और यहाँ अपना कर रहे हैं, तो आपका माला भी यही रहता है। अच्छा, माला भी नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए? हाँ, अच्छा। क्योंकि नाभि के नीचे एक भाग को अपवित्र माना जाता है, ऊपर के भाग को पवित्र। तो अभी न्यास जो करते हैं ना, कभी न्यास, तो पैर में घुटने में जब टच करते हैं तो वहां पर फिर हाथ धोते हैं, हस्त प्रक्षालन करते हैं। लेकिन जब आप अपने हृदय न्यास करते हैं, चाहे आप अपने ये भ्रूमध्य को छूते हैं या शिखा को छूते हैं, सब हाथ नहीं धोते, ये सब तो आँख को तो हाथ नहीं धोते हैं। नहीं धोते, सही बात है। अच्छा, अभी आपने इसकी बात करी है, तो जब भी कोई मंत्र उच्चारण करता है घर में, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई गायत्री मंत्र का करता है, कोई ओम नमः शिवाय का करता है, कोई राधा कृष्ण का करता है, तो वो कौन से स्वर में होनी चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो है कि अगर आप ईश्वर का भजन कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान किसी चीज़ को बुरा मानता ही नहीं है। माता पार्वती बोलती है संसार सृष्टि शिव शक्ति हमारे दोनों का ही रूप है, तो हर चीज़ डिवाइन है। तो अगर कोई इच्छा है किसी को कि जैसे कि अब क्या प्रश्न था वो? मेरा मंत्र उच्चारण जब हम करते हैं, कौन से स्वर में करें? मंत्र उच्चारण के बारे में था। तो जैसे कि आपको कोई मंत्र करना है, उसमें आपको कोई इच्छा है, कोई प्राप्ति करना है, जैसे कि शांति के लिए करते हैं, पुष्टि के लिए, कोई शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई शांत करने के लिए, कोई शक्ति बिगड़ी है, कोई ग्रह नक्षत्र बिगड़ा हुआ है, किसी का आशीर्वाद लेना है, तो शांति के लिए करते हैं कि भाई ये ग्रह बाधा शांति करो, प्रेत बाधा शांति करो। तो शांति और पुष्टि के जो कार्य होते हैं बाएं में होते हैं, बाएं में, लेफ्ट में, ठीक है, ओके। और जो होते हैं ना मारण इत्यादि, जो क्रूर क्रम होते हैं, ऐसे जिससे कोई चीज़ को नाश करना है, कोई शक्ति का, तो वो दाहिने में होते हैं। ये तो हो गया मंत्रों की बात, कि दाहिना में जो है ना जितने भी क्रूर क्रम है, मतलब जिसमें अग्नि है, फायर है, जिसमें डिस्ट्रक्शन है, जिसमें कोई शक्ति को आप नियंत्रित करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई ये शक्ति हमारे नियंत्रण में आ जाए, वैसी मंत्रों की साधना, वैसी चीज़ों को, वैसे तंत्रों की साधना जो है वो पिंगला नाड़ी में अनुकूल है। और जितने सौम्य हैं, जितने भी शांति, पुष्टि, तुष्टि के कर्म हैं, ये सब आपको बाएं में करना चाहिए। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं आप, तो उसको करना चाहिए सुषुम्ना में। क्योंकि अगर आप अपने इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हैं मोक्ष के लिए, गुरु ने मंत्र दिया है, आपका वहाँ कोई ध्येय नहीं है कि जगत में हमको ये प्राप्त हो जाए, या कोई चीज़ बिजनेस में वृद्धि हो जाए, या पुत्र के प्राप्ति हो जाए, या कुछ और नेम फेम एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर आपकी कुछ इच्छा लगी है ना, तो वहाँ पर तो ईड़ा में करना है, वो भी शांति पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए। लेकिन जहाँ पर आप अपने स्वयं के आत्मा कल्याण के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए, ईश्वर के इष्ट की दर्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो सुषुम्ना में होता है। तो सुषुम्ना मतलब दोनों नाक से सांस चले तब करना चाहिए। तो एक माला हजारों माला के बराबर हो जाती है। जैसे आप 1000 माला करेंगे, जितनी शक्ति पैदा होगी उतना एक माला में पैदा हो जाएगी। लेकिन दोनों तो एक बार में चलती नहीं ना? नहीं चलती है, वो हम लोग सिखाते हैं कोर्सेज में। अच्छा। जब वो इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो सुषुम्ना को कैसे जागृत करें हम सिखाते हैं। तो आपके इच्छा से जब चाहेंगे आप जागृत कर सकते हैं सुषुम्ना को। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। आज तो आई ओपनर है मेरे लिए तो ये सब चीज़ें, और आपके लिए भी होंगी। स्वामी जी, आपने ना बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, ईड़ा पिंगला की बात करी,
और अक्सर लोगों के साथ कई कंप्लेंट्स होती हैं, उनको लगता है कि मैंने कहीं सुना था। पहली बात तो मैं उन लोगों को ही गलत मानता हूँ और मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, ब्रूटली बोलता हूँ इस बारे में। अगर आपके पास इतनी समझ नहीं कि किससे क्या सवाल करना चाहिए तो आपके साथ वही होगा जिसके आप लायक हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना मेरे साथ चीटिंग हुई या मेरे साथ ये गलत हो गया, तो आपने वो मौका इसलिए दिया कि आप गलत लोगों से सवाल पूछते हैं। इतनी समझ मुझे होनी चाहिए कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं मोची से जाके नहीं पूछूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो आप सवाल सही माध्यम पे पूछिए। फिर भी जब आप आए हुए हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि हमें आप ये ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना, जिसकी हमने कई बार बात की, तो वो भी आप समझा दीजिए कि इसका क्या मतलब है और मेरे को आम भाषा में समझ में आ जाए, जो मेरी डे टू डे लाइफ में मैं अब वो आम भाषा में यूज़ कर सकूँ और अपने बच्चों को भी सिखा सकूँ। जैसे हमारे शरीर में ना बहुत सारी प्राणों की नाड़ियाँ हैं और ये नाड़ियाँ कोई भौतिक नहीं है, ऊर्जा का संचार होता है। जैसे बिजली दिखती नहीं है लेकिन करंट लगता है और नहीं रहेगा तो आप छुएंगे तार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बिजली प्रवाहित होगी तो बिजली नहीं दिखती है, तार तो ऐसा ही दिखता है लेकिन करंट लग जाता है। उसी प्रकार से शरीर में ना बहुत सारा एक नेटवर्क है नाड़ियों का, जो भौतिक रूप से आप उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन वो होती हैं। आपको कई बार झटके लगते हैं, हाथ में होते हैं ना, कहाँ वही नाड़ियों में ब्लॉक होता है। जब फ्री होता है ना तो झटके से निकलता है प्राण, जो कि वैसे करंट, हाँ ऐसे होता है। तो वो नाड़ी ब्लॉक कभी कभी फ्री अपने आप हो जाता है तो झटका लगता है। तो ऐसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जिसमें प्राणों का संचार होता है। और इन 72,000 नाड़ियों का जो स्वामी है वो 3 नाड़ियाँ हैं जो उसको पूरे शरीर के अस्तित्व को, हमारे जन्म से मृत्यु तक सभी घटनाओं को नियंत्रित करती हैं। वो है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जिसको दाहिना बोलते हैं, दक्षिण नाड़ी भी बोलते हैं। जब हमारे दाहिने नाक से, राइट नॉस्ट्रिल से जब ब्रेथ होता है, चालू होता है, तो उसको पिंगला भी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं और दक्षिण नाड़ी बोलते हैं। और जब बाएं से चलता है तो उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी और वाम नाड़ी। इसका नाम अलग अलग है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको इसलिए हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि कई बार लोग वाम और दक्षिण में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो गया। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो गया। तो लेफ्ट से, अच्छा, एक टाइम में ना एक नाड़ी चलती है, कभी कभी दोनों चलती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वन गिवन टाइम एक समय में एक नाड़ी कोई एक्टिव होती है। दाहिना होगी राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो राइट पिंगला हो गया सूर्य, बायां में क्या हो गया चंद्र और वाम नाड़ी। तो इस प्रकार से 2 नाड़ियाँ हो गई। तीसरा नाड़ी कौन सी है? जब दोनों नाक में बराबर श्वास चलता है, इक्वल फ्लो होता है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो वो भी कभी कभी चलती है। तो 3 नाड़ियाँ ही नियंत्रित करती हैं 72,000 नाड़ियों को। आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कि ये कर लो इस नाड़ी को, 72,000 नाड़ी में किसका नाम फलाना नाड़ी सरस्वती है, या पूसा है, लंबूसा, कुहू, यशस्विनी। अच्छा, इनका भी नाम है, सबके सब नाम है उनका। 72,000 नाड़ियों के? हाँ, उसमें से 20 नाड़ियों, 36 नाड़ियों के नाम शास्त्रों में मिलते हैं और कई बार 108 नाड़ियों के नाम मिलते हैं, लेकिन ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो उसमें बहुत सारे उनके नाम हैं, उनके कार्य हैं। तो आप चाहोगे डायरेक्ट एक्सेस करें, नहीं। आपको कहाँ से एक्सेस मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, नाक से, श्वास से मिलेगा। अच्छा, यही है जिसको आजकल मेडिकल साइंस, जैसे जो हमारा अपनी पिंगला नाड़ी है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहा है। हाँ। और जो ईड़ा है उसको पैरासिम्पैथेटिक, ऐसा यही है? हाँ, इसी से नियंत्रित होता है। ईड़ा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को डालती है और पिंगला सिंपैथेटिक को डालती है। अब ये नहीं है कि जैसे पिंगला है तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नहीं आएगी, वहाँ भी आती है। उसका एक रहस्य है, जब कभी स्वरयोग का होगा तो उसमें बताते हैं कि क्यों पिंगला में भी पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा है, लेकिन ये डोमिनेंट क्या है? पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट है। और ईड़ा क्या है? सिंपैथेटिक डोमिनेंट है, लेकिन उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है। अच्छा, है दोनों ही? दोनों है, लेकिन है दोनों, लेकिन मेन डोमिनेंस उसका रह गया। क्योंकि हमारे नाक में ना सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं। तो एक नाड़ी चल रही है, उसके अंदर भी कई सूक्ष्म रहस्य हैं उसके, जो वहाँ पर दोनों शक्तियाँ काम करती हैं। ये दोनों शक्तियाँ एक साथ काम करती है, एक नाड़ी में भी दोनों मिलकर काम करती हैं। तो एक अलग रहस्य है। लेकिन ये विज्ञान में ऐसा सही भी है कि राइट जो है ना एक्टिविटीज़ के लिए है, डायनेमिज्म के लिए है, और लेफ्ट है ना सौम्य कार्य बोलते हैं, सौम्य, जो जब सौम्य सुंदर सा शांत चित्त से करने वाला जो काम है, म्यूजिक, आर्ट और इस तरह की चीज़ें, वो सब चंद्र में होता है, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल में। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आप विज्ञान की भाषा में बोल सकते हैं। तो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं कि हमारे सुषुम्ना से कंट्रोल होता है, दोनों हेमिस्फीयर एक साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पिनियल ग्लैंड है ना, वो ज़्यादा पिंगला डोमिनेंट है। पिंगला की शक्ति से कंट्रोल है। और प्यूटिटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड क्या है? ईडा डोमिनेंट है। और दोनों का सेंट्रल में सुप्रा काइजमेटिक न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर, वो सारे चीज़ों को नियंत्रित करता है, हार्मोन से लेकर, नाड़ियों से लेकर के सब कुछ को। तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ कौन? सुप्रा काइजमेटिक न्यूक्लियस। तो इनका भी संबंध नाड़ियों से जोड़ सकते हैं, बौद्धिक स्तर पर, फिजियोलॉजिकल स्तर पर कंट्रोल। वाह। तो ये जो आजकल जो वर्ड चलते हैं, क्या वो भी इसी से कनेक्टेड है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, ये क्या इसी से कनेक्टेड है? जी, इसमें ना 16 अवस्थाएं चेतना की होती है। 16 अवस्थाएं? 16।
मुझे लगता है कितना पूछता जाऊंगा उसमें ना, अलग अलग चैप्टर, उसमें पूरा पॉडकास्ट हो सकता हाँ, है। तो पिंगला में ना 4 चलती है, ओके। ईड़ा में 4 अवस्था और सुषुम्ना में 4, और 4 अवस्था तो एकदम ट्रांसेंडेंटल है। 16 में से 12 जो है ये जो है आपके नाड़ियों से कंट्रोल होते हैं, और लास्ट का जो 4 जो है 16 12 4 16 वो ट्रांसेंडेंटल है। वो बहुत हायर लेवल पर ऑपरेट होता है। जब आप एकदम ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं, बॉडी माइंड के बियॉन्ड चले जाते हैं समाधि के लेवल पर, तब वहाँ पर वो 4 घटित होती हैं। वो समाधि के रूप में संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के रूप में उसको जाना जाता है। वाह। अच्छा, क्योंकि हम स्वर विज्ञान पे बात कर रहे हैं और अभी आज जो हमारा पॉडकास्ट का तो इसमें एक चीज़ और, जो आपने कहा कॉन्शियस सब कॉन्शियस, तो हाँ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, ये 4 अवस्थाएं चेतना की हैं हमारे योग में, और ये 4 भाग में बढ़ जाती है। ये 4 और आगे 4 भाग में बढ़ हाँ, जाती हैं। हाँ। तो फिर इसमें कौन सा सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है? स्वप्न। स्वप्न करता है। और ये इसको हम कनेक्ट करेंगे ईड़ा नाड़ी से के साथ, हाँ, ईड़ा नाड़ी के साथ, और पिंगला के साथ चला जाए कॉन्शियस माइंड, हाँ, और सुप्रा कॉन्शियस चला गया सुषुम्ना सुषुम्ना हो गया, आपका ये सुसुप्ति वाला हो गया, Okay. और तुरिया जो है ना सुपर कॉन्शियस हो गया। वाह, वंडरफुल। मतलब मैं निशब्द हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या पूछना है। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, अब जब हमने इसके बारे में बात करी है तो बहुत सारी जो आजकल जो बीमारियां हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा सर्व विज्ञान के अकॉर्डिंग है, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें फिजिकल लेवल पे बीमारियां हो रही हैं। तो 2 तरह की बीमारियां, एक फिजिकल और एक मानसिक, यानी कि एक मेंटल और फिजिकल। तो मैं चाहूँगा उस पर भी हमारी ऑडियंस को एक गाइडेंस मिले। जो मेंटल डिजीज़ होती हैं, लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल फोग, ब्रेन रॉट हो गया, सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाना, अपने आप से प्यार ख़त्म हो जाना, अपने आप को किसी भी लायक ना समझना, या कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना, लक मानना कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, ये सब चीज़ें किससे देखते हैं आप? ये सब नाड़ियों का असंतुलन ही है। ये सब जो है हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं ना, जब वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं तो हमारे डीपर लेवल पर चली जाती हैं। फिर वहाँ से जो हमारी कुछ नाड़ियाँ हैं एक विकृत रूप ले लेती हैं, और वैसी ऊर्जाएं एक नाड़ी में फ्लो होने लगती है। जैसे कि सिजोफ्रेनिया वगैरह है, या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, जहाँ से स्वयं से प्रेम खत्म हो जाता है और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, डिप्रेशन वगैरह आजकल कॉमन है। हमने अपने चाइल्डहुड में अपने गाँव में कभी देखा नहीं, कोई डिप्रेशन सुना ही नहीं होगा, सुना ही नहीं था कि डिप्रेशन का आजकल एक कॉमन हो गया। उसका बहुत सारा कारण है, उसकी मतलब कि उस पर जाएंगे तो अलग से एक पॉडकास्ट हो जाएगा डिप्रेशन क्यों होता है। हम बस आते हैं इस पर कि उसमें ना ईड़ा नाड़ी में कुछ ऐसी एनर्जी बहुत ही इम्बैलेंस स्टेट में ईड़ा चलने लगती है, बहुत ज़्यादा चलने लगती है। तो ऐसे टेंडेंसीज मानसिक रूप से पिंगला चलेगी तो उसका भी एक अलग रूप रहेगा। तो हमारी नाड़ियाँ जो है ना, उसके जो फ्लो है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है, एकदम असंतुलित हो जाती है, जिससे कि हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनका आपस में कनेक्शन बिगड़ जाता है। तो जब कनेक्शन बिगड़ जाता है तो फिर वो अपने विचारों को ठीक से एक धारा में नहीं देख पाते हैं कि ये सत्य है कि ये असत्य है, कि ये जो हम सोच रहे हैं इसकी गतिमति क्या होगी, या हमें हैप्पीनेस सौरो, ये सबसे परे होकर के ना वो डिसकनेक्शन और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नेगेटिव बन जाते हैं, और जिससे हमारी नाड़ियाँ जो है इरेटिक हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। अगर हम इसको ठीक कर लें, नाड़ियों को रेगुलर इसको संचालित करने लगे, तो कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट जो है ना 1 महीने में एकदम हैप्पी लाइफ जी सकता है। कोई भी डिप्रेशन, कोई भी। तो इसका कोई एक सिस्टमेटिक फ्लो भी है? जैसे सिस्टमेटिक फ्लो है इसका। क्या होता है? जैसे इसमें साइकिल होते हैं, जैसे सूर्योदय है, सूर्यास्त है, मध्याह्न है, इसमें एक खास नाड़ी को फ्लो करना पड़ता है। फिर इसकी एक 24 घंटे की साइकिल होती है, उसको चलाना पड़ता है, जिसको क्रोनिक डिजीज है, मेंटल डिप्रेशन इत्यादि और कोई और चीज़, तो उसके लिए तो 24 घंटे की साइकिल पर लगना पड़ेगा। ओके। हाँ, उसको एफर्ट देना पड़ेगा, घंटे घंटे नाड़ी बदलती है, हर दिन का एक नाड़ी होता है, हर एक दिन का स्टार्टिंग नाड़ी एक होता है, वो अलग अलग सबका हाँ, और वो 1-1 घंटे में बदलते रहता है 24 घंटे तक। अच्छा, 60 मिनट के बाद वो लगभग बदलता हाँ, लगभग उसका डिपेंड्स डे एंड नाइट साइकिल के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास होता तो हर बीमारी के हिसाब से फिर नाड़ी भी अलग अलग है। हाँ, तो उसको अगर हम रेगुलेट करें, उस मतलब कि काल मंडल, कर्म मंडल और बहुत सारे मंडल होते हैं, तो हर एक मंडलों में अगर हम नाड़ियों को रेगुलेट करने लगे, उसको संतुलित करने लगे, मतलब जान करके सीख करके, तो कोई बीमारी, डिप्रेशन छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, किसी भी भौतिक और मानसिक बीमारी से मनुष्य मुक्त हो सकता है। मंडल मतलब आप 40 मिनट की बात कर रहे हैं इसको? हाँ, लगभग 40 मिनट का एक मंडल होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं, तो। वो हम मंडल का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी थ्रेशोल्ड्स, अच्छा। अलग अलग तरह के एनर्जी का जो डायमेंशन है ना, उसका, जैसे कि टाइम का एक डायमेंशन है,
काल का। एक तो घर का बुलावना, ये भौतिक हो गया कि ये जैसे पृथ्वी में लोग में घर से निकलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, मॉल में, ऑफिस में, ट्रेन, हवाई जहाज, कहीं भी जर्नी करते हैं, जहाँ भी थ्रेशोल्ड आ रहा है वो एक हो गया भौतिक स्तर पर। जहाँ पे आपने बता ही दिया कि हाँ, आपको उसी ऊर्जा से जाना चाहिए। उसी तरह से टाइम का एक थ्रेशोल्ड होता है, टाइम चेंज होता है। तो हमेशा जैसे दिन से रात हो रहा है, रात से दिन हो रहा है, तो वो थ्रेशोल्ड है, वहाँ पर अगर अलाइन नहीं करेंगे तो एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है फिर। तो जब हम सारे लेवल पर थ्रेशोल्ड को, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे वो हमारे भौतिक शरीर का है, हमारा भी एक मंडल है ना, हम भोजन करेंगे पिंगला में, ये भी एक मंडल हो गया ना। तो हम भोजन कब डालेंगे शरीर में? जब राइट नोस्ट्रिल होगा। लेफ्ट में जल पिएंगे हम, बायां में जल पिया जाता है। अच्छा, भोजन टाइम में जल ले सकते हैं, थोड़ा सा 200 ml तक ले सकते हैं, इनगल्फ करना हो, लुब्रिकेट करना हो, उतना अलाउड है योग में भी। हमारा हठ योग भी बोलता है कि 1 भाग पानी, 2 भाग अन्न और 1 भाग खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि भोजन का ठीक से पाचन हो सके। लेकिन हम 1 बोतल पानी पी जाएं भोजन के बाद, तो हमारे सारे जो एंजाइम है उसको वो क्या कर देता है, बहुत ही उसकी शक्तियों को छीन कर देता है, तो भोजन का पाचन नहीं होता है, तो लंबा टाइम लग जाता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। तो इसीलिए पानी पीने का जो टाइम है वो लेफ्ट है, लेफ्ट ही पानी का काम करता है बॉडी में, ऑब्जर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो भी फंक्शन हमारे कोशिकाओं में, प्रोटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में कहीं भी हो रहा है, तो वो हमारा लेफ्ट नाड़ी उसका एक्सपर्ट है। तो लेफ्ट में ही पीना चाहिए पानी, और यूरिन पास करना चाहिए लेफ्ट में, राइट में भोजन, और स्टूल पास करना चाहिए राइट में। तो सॉलिड काम राइट में, लिक्विड काम लेफ्ट में। जनरलाइज नहीं बोल रहे हैं, लिक्विड का मतलब नहीं कि आप दूध पीने लगेंगे, ऐसा नहीं। दूध एक भोजन है, वो हार्ड है, पचाना पड़ेगा, तो दाहिना पीना है। लिक्विड में जहाँ 99% वाटर है, वाटर, ओके, वैसा लेमन वाटर हो गया, पी सकते हैं लेफ्ट में, ऐसा कुछ। मतलब बेसिकली बेसिक सी बात हो रही, डिटेल में समझना है तो फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप हाँ, करवाते भी हैं, बिल्कुल, उसके माध्यम से सीख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये लेफ्ट और राइट ब्रेन हम कॉन्सेप्ट समझते थे, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डिटेल में है, या यूँ बोलूँ कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग की है मेडिकल साइंस ने, कि इसको समझने के लिए। हाँ, अब इसको एक काम करते हैं सर, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि अब जैसे सोने जाना है हमें, ठीक है। अब नींद लेते वक्त आजकल बहुत दिक्कत होती है कि डीप स्लीप नहीं आती, गहरी नींद नहीं होती। उस समय एक आम व्यक्ति के पास जब वो सोने जा रहा है, तब कौन सा स्वर चलना चाहिए उसका? सोने के टाइम में राइट में जाएंगे तो अच्छा नींद आता है, और उसका मंडल है वो भी। ओके, सोते हैं ना तो हमारी जो चेतना है ना, अलग डायमेंशन में भी जाती है, स्वप्न की दुनिया में जाती है, वो भी एक डायमेंशन है, कई जगह भ्रमण करती है। तो जब हम राइट में जाते हैं तो हमारा जो एनर्जी है ना वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है, तो राइट में ही जाके सोना चाहिए। राइट में जाके हाँ, राइट में, बाद में बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन राइट करके जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। और अभी जितने भी फिजिकल डिजीज हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा चल रही है इस समय, एक तो ये है कि हमारी डायबिटिक की बात होती है या बीपी की बात होती है, इसका क्या स्वर्ग से लेना देना है, या हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसको ठीक करना है? जिसको हो गया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको हमेशा राइट में ही खाना चाहिए भोजन, अच्छा। और राइट में ही स्टूल पास करना चाहिए, लेफ्ट में जल पीना चाहिए, लेफ्ट में यूरिन पास करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी काम को ना स्वर के हिसाब से करने का कोशिश करना चाहिए, सीख करके। ये आसान है क्या? क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, एक हमारा ना एक माइंडसेट बन चुका होता है कि यार पहले इतने काम है, अब ये और नया चीज़ सीखो, एक माइंडसेट है ये। जैसे योग है, जिम है, जो नहीं जा सकते यार 60 मिनट कहाँ से निकालें, 50 मिनट कहाँ से निकालें? क्या ये डे टू डे लाइफ में इजीली आ जाता है? बिल्कुल ईजी है, और ये तो मास्टर की है, ये जीवन का है ना, मास्टर की। एक ही चाबी से आप हर एक लॉक को खोल सकते हैं। आपको कोई चीज़ ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि हमको डायबिटीज़ के लिए क्या एक पिल लेना है तो एक उसका ना खास जो दवाई बनता है वही लेना है। ये एक ही पिल सभी दवाई, सभी बीमारियों का इलाज है, मानसिक, शारीरिक, किसी लेवल पर, चाहे स्थूल शरीर के लेवल पर, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर, कारण शरीर के लेवल पर, किसी लेवल पर, चाहे अन्वय कोश, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, किसी लेवल, लेयर्स पर, हर जगह काम करता है। ये तो एकदम अस्तित्व के, एकदम आत्मा से लेकर के शरीर तक जो भी डिस्टॉर्शन है उसको खत्म करता है। सारे चक्रों पे भी सारे चक्रों पर, बिल्कुल बिल्कुल, सभी चक्रों को जगाता है, उसको शुद्ध करता है। और ये आसान है, जैसे आपको भोजन करना है, ये योग दंडा ऐसा ले लिए, या लेटने से भी चेंज हो जाता है। जैसे आप बायां करोट लेट जाएंगे, बायां भाग जमीन पर और दाहिना भाग सीलिंग को फेस कर रहा है, तो दाहिना चालू हो जाएगा। अच्छा, जो ऊपर होगा चालू हो जाएगा। ये याद रखना है, लोग कंफ्यूज होते हैं ना, जो पार्ट जमीन से सटा है वो बंद हो जाएगा, जो छत की तरफ है, आकाश की तरफ है, वो खुल जाएगा। तो लेट के भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको योग दंडा ही है तभी होगा, लेट के भी कर सकते हैं। तो ये है कि आप नाड़ियों को और तत्वों तो बहुत एडवांस हो गया। पहले नाड़ी के लेवल पर आप पहले संतुलन लाए, भोजन के लिए, पानी पीने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए। नाखून केस काटते हैं लोग, इससे फियर फोबिया होता है। कैसे होता है? नाखून से? हाँ, जैसे नाखून है, लाइफ सेल है हमारा, ये लाइफ सेल है ना, हमारे शरीर का हिस्सा है। केस भी शरीर का हिस्सा है ना, बढ़ रहा है ना, ये तो जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी डीएनए है, सब कुछ है। जी जी जी। तो जब केस कटता है, नाखून कटता है, तो हमारे कोशिकाओं में, देखिए जैसे हम एक अस्तित्व है ना, वैसे हमारे अंदर हर कोशिका एक अस्तित्व है, उसके अंदर एक जीवन है,
उसका भी अपना चेतना है। तो जब कटता है ना तो वो डरते हैं, सिहरन होता है, मृत्यु होती है ना तो छटपटाते हैं यहाँ की कोशिकाएं जो आधा कट गई हैं। उसका एक सूक्ष्म संस्कार जो है हमारे अंदर में बिल्ड होना शुरू हो जाता है गलत नाड़ी में काटने से। नाखून के सेविंग कर रहे हैं रेगुलर, सेविंग में देखिए छिल जाता है, कभी कभी थोड़ा फीलिंग भी होता है, यहाँ पर सेंसेशन आता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं कटती हैं तो उसके जो सिहरन जो होता है हमारे अंदर में डर होता है। कोई डंडा मारता है तो कैसे आप ऐसे हो जाते हो, तो वैसे ही जब कटता है ना ये तो उसके उस तरह का फियर वहाँ उत्पन्न होता है अपने अस्तित्व का नाश का, जबकि हमारे शरीर का हिस्सा है। तो अगर वो ईड़ा नाड़ी में काटेंगे तो ईड़ा सौम्य नाड़ी है, नारी शक्ति है ये, इसके अंदर सौम्यता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे जब ईड़ा में आप लेफ्ट नाड़ी में काटते हैं नाखून, केस इत्यादि, तब क्या होता है यही मेमोरी बन करके फियर और फोबिया बदल जाती। और राइट नॉस्ट्रिल क्या है, क्रूर क्रम, जितना भी स्ट्रॉन्ग काम है, पुरुष है, इसके अंदर क्षमताएं होती है, ये जर को सह लेता है। जैसे कि दाहिने नाक से श्वास चल रहा है, उसमें अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट इतना होगा, और लेफ्ट में खाएंगे तो इतना हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्षमता कम है। उस समय खा लेंगे तो शरीर के बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। राइट क्या है, उसको रिड्यूस कर देता है, इसका क्षमता, लड़ने की क्षमता होती है इसमें कि नहीं नहीं तुम हमारे शरीर को डैमेज नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से ये नाड़ियों के हिसाब से ये फियर फोबिया अगर हम गलत तरीके से कर लिए तो फियर या फोबिया बन जाता है धीरे लॉन्ग टर्म में अगर गलती हो गया। हमारे भारत में क्या है कि मंगलवार को शनिवार को नहीं काटते हैं। तो इसमें एक श्लोक है, भगवान शंकर बोलते हैं माता पार्वती से कि न तिथि च न नक्षत्रम न वार ग्रह देवता। जब स्वर सही है ना तो तिथि नक्षत्र वार ग्रह देवता कुछ नहीं देखना है। अगर ये सही है तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये गलत है और इधर सब सही है तो सब कोई काम नहीं करेगा। मतलब अगर हम अपने दाहिने नासिका जब चल रही होगी, राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी, यानी कि मेरी पिंगला चल रही होगी, तब मैं अगर नाखून काट लूं और मैं केश काटूं, क्योंकि मेरी कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि मेमोरी तो डर तो मेमोरी से ही बनता है, मेमोरी तो वो डर वहां से वहीं से वही मेमोरी बनने लगता है कोशिकाओं के लेवल पर। और अब उसको आदमी अगर पिंगला में काटे तो फियर फोबिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज़ का किसी होगा। चीज़ का। स्वामी जी, जैसे स्वर के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये तो मतलब आई ओपनर है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, जो हम फ्यूचर को लेकर डरते हैं, किसी भी तरह का फोबिया भी है, उसका भी आपके स्वर से लेना देना है। तो बहुत क्लियर हुआ आज, और आपको भी क्लियर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा मुझे ये जानना है, मुझे स्वर पहचानने के लिए, जैसे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सही तरीका बता सकते हैं कौन सा चल रहा है? जैसे 2 हाथ है, इसको सीधा यहाँ रखना है ऐसे नाक के बगल में, और मध्यम गति से श्वास छोड़ना है। तो आपको एक हाथ में हवा लगेगी जो नाड़ी चलेगी। आप चेक कीजिए आपका इसमें कौन सा नाड़ी चल रहा है। मुझे अभी तो दोनों बराबर लग रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी दोनों भी चलती है जब ट्रांजिट होता है। तो राइट चल रहा है, राइट चल रहा है। ठीक से देखना पड़ता है, जल्दीबाजी नहीं करना, थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से एक्सेल करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। खोल के रखिए हाथ को ना, ऐसे खुला रखिए, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ ऐसे, यस। अब देखिए करके राइट चल रहा है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, उस हाथ में ही हवा लगती है। ओके। तो ऐसे आप स्वर को जान सकते हैं कौन सी नाड़ी चल रही है। पिंगला चल रही है तो दाहिने हाथ में लगेगा, अगर दाहिना हाथ ऐसे रखें, और तो बाएं में लगेगा। जब दोनों चलेगा तो दोनों में बराबर हवा लगेगा, तो सुषुम्ना हो गया। तो इस तरह से हम नाड़ियों की परीक्षण करके और उसके अनुकूल कार्य कर सकते हैं। और ऐसा भी कुछ होता है कि सुषुम्ना नाड़ी अगर चल रही है तो आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं? नहीं करना चाहिए, कोई भी संसारी काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, ये बहुत ही बुरा रिजल्ट देती हो ऐसे कार्यों में। लेकिन वहीं पर आप भगवान की ध्यान करेंगे, माला जाप करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो उसमें हजारों गुना फल मिलेगा। मतलब आपकी साधना एक्सेलरेट कर जाएगी, आप ध्यान में नेक्स्ट लेवल पर अनुभव करेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे हम बिजली के तार गलत जोड़ देंगे तो पटाखा। हाँ वही वाला बात है। तो ये खराब नहीं है, लेकिन संसारिक कार्यों में बड़ा ही अशुभ फल देती है, मृत्यु तक करवा सकती है, इतने इसमें ये होता है अशुभ। लेकिन अगर साधनात्मक जीवन मिलेंगे तो आप मोक्ष भी करवा देगी। आप भी अभी चेक करके देखो आपके कौन सा स्वर चल रहा है आपको। जैसे ये लोग जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये नॉर्मली जब हम जब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं ना, सुना तो था लेकिन समझ में नहीं आया, या फिर याद नहीं रहता, तो वो ज्ञान लेते वक्त यानी कि सुनते वक्त कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? देखिए, जब आप ज्ञान को सुन रहे हैं तो पिंगला में अगर बैठ के सुनेंगे तो रिसीव करेंगे। ईड़ा में भी जो है अगर लेना है ज्ञान, तो जो ज्ञान दे रहा है उसके तरफ आपका बायां भाग होना चाहिए। मतलब जो नाड़ी चले वो भाग उस गुरु की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, उस शरीर का भाग आपका। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी जो ऑडियंस सुन रही है तो उसकी अगर पिंगला चल रही होगी तो उनको ढंग से समझ में आएगा। हाँ। नहीं तो फिर वो मोबाइल या लैपटॉप इस तरह से आपसे कर लें। हाँ। कि जो चल रही है उस तरफ रख लें, उस तरफ रख लें। हाँ। अच्छा, तो उससे उनको जल्दी। हाँ। तो अगर जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये भी जानना है कि यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि सब क्या होगा,
अरे पूरा जो डायरेक्शन बना हुआ है ना ब्रह्मांड का, चार चार डायरेक्शन है, चार कॉर्नर है, सबकी एनर्जी होती है। तो ये जो भाग मैंने बोला ना, दाहिना भाग बायां भाग, ये इम्पैक्ट करता है एनर्जी को इमीडिएटली। मैं इतना मान रहा हूँ ये जो लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक अगर देख रहे हैं ना, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपके मानने या ना मानने से ये नहीं कि स्वर विज्ञान नहीं है। हाँ, वो आप नहीं मानते तो भी है, और मानते हैं तो भी नहीं, है। ये तो आपके ब्रेथ चल रहा है, इसको कोई नहीं ना नहीं कर सकता है। ये श्वास जो है ना, ये तो अस्तित्व का हिस्सा है, इसके बिना जीवन है क्या? श्वास रुक जाए तो कोई 1 मिनट भी नहीं जीता है, शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो श्वास तो ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, ये तो पूरा लाइव है। इसको हम कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है कि हम फिलॉसफी बता रहे हैं कि ब्रह्म है और माया है, और माया के प्रभाव से ब्रह्म जो है आच्छादित हैं, जिससे हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, उसके लिए साधनाएं। तो अब्स्ट्रैक्ट तरीके से बोलेंगे होता तो वही से है, लेकिन उसी साधनाएं नहीं बता करके अगर हम उस पर सत्संग दे रहे हैं 1 घंटे का कि कैसे क्या होता है, तो एक बौद्धिक स्तर पर एक जानकारी होती है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल है, लाइफ सीधा ट्रांसफॉर्म करता है। आप अगर सही करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट आपके अंदर होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी आपने बीच में बोली थी कि हम सारे हैं एक ही स्वर वाले। हाँ। मतलब एक ही सांस है, एक ही एक एनर्जी है। वो जब अंदर जाती है तब चेंज होती है, हमारे कर्मों से आच्छादित हो जाती है वो। बिल्कुल। और इसीलिए इसमें भूत भविष्य वर्तमान इस जगत के समस्त शक्तियों का ज्ञान होता है, 5 तत्वों का ज्ञान, ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं उसका भी ज्ञान, हमारे अंदर जो घट रही है उसका भी ज्ञान, और जितना भी समय का काल है, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट, फ्यूचर है, वो सब इसके अंदर समाहित है। जो कि एक ही ब्रेथ है ना, टाइम एंड स्पेस सब इसी के अंदर समाहित है। टाइम के पहले भी था ये, तो टाइम तो बाद में बना ना। टाइम जो है ना, जो काल है, ये श्वास पर ही चल करके अपना सारा कार्य सिद्ध करता है, इसी का आश्रय लेता है। श्वास स्वयं में काल नहीं है, महाकाल है। स्वर साक्षात महेश्वर, स्वर क्या है? महाकाल है, महेश्वर है। काल उसका आश्रय लेके काम करता है, तो काल के भी परे है ईश्वर। इसको थोड़ा सा और समझा दो मुझे। जैसे जो टाइम है ना, इसी में सब घट रहा है ना, आज कल परसों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये जो काल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे संचित कर्म होता है, क्रियामान और प्रारब्ध कर्म, ये चलते। संचित मतलब प्रेजेंट हो गया, क्रियामान मतलब प्रेजेंट हो गया, संचित मतलब जो हो गया, जमा हो गया हमारे संस्कारों के रूप में, ऊर्जा के रूप में, मेमोरी के रूप में। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, और वो थप्पड़ पहले तो उसको अनुभव नहीं हुआ था, उस मारने के बाद उसका एक संस्कार बन गया, वो बार बार याद करेगा, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे दर्द हुआ, जी हाँ, वो बन गया, तो वो संचित हो गया। संचित मतलब वो बार बार वो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर चला गया ना, वो पहले नहीं था वो। तो क्रियामान कर्म जो अभी हो रहा है, हो करके जो उसका प्रभाव हमारे अंदर जमा हो गया, उसकी मेमोरी, उसके संस्कार, उसके सम्यक आकार लेकर ऊर्जा का वाइब्रेशन बन जाता है, जो हमारे अंदर जाता है, जो बार बार वो एक्टिव होता है, तो वो फील हम करते हैं उस दुख या सुख को, जो भी हो, सुख या दुख जो भी हो, तो वो बोलते हैं संचित। और उस संचित के अंदर जब कर्म जो फल देने लायक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि अब फल देना है, जैसे वृक्ष बनता है ना, धीरे धीरे उसमें पौधे, ब्रांच निकलते हैं, तो कर्मों के अंदर कई नए कर्म आके जुड़ जाते हैं, अलग अलग कर्म उससे एसोसिएट होते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है कि फल देने के लिए तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो मैप ऑफ योर लाइफ, ब्लूप्रिंट है। तो एक तो आप ब्लूप्रिंट लेके आए हैं जो जी रहे हैं, और एक अभी इन द मेकिंग है। जैसे ही आपका श्वास बंद होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा, फिर आपको नया जन्म देगा किसी मनुष्य में या किसी और रूप में, डिपेंड्स ऑन संस्कार। कैसा आपने संस्कार जमा किया, उसके हिसाब से आपको एक मैप मिलेगा, शरीर मिलेगा, फिर आप डिस्प्ले करेंगे इस जगत में आके, फिर उसको अनुभव करेंगे। तो ये जो टाइम है ना, वो जैसे क्रियामान कर्म है वो प्रेजेंट है, संचित पास्ट है, और प्रारब्ध क्या है ना, फ्यूचर है। और अक्सर लोग संचित पे ही अटके रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, और उसके फिर सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, वो मिलते नहीं है। तो मतलब वो अपना प्रारब्ध और बड़ा कर लेते हैं, संचित कर्म को और बड़ा कर लेते हैं, और उसी का फिर उसी की विस्कस साइकिल चलते रहती है, अनएंडिंग साइकिल। तो ये जो 3 काल है ना, ये आपस में लिंक्ड है। जो आज प्रेजेंट है वो पास्ट होगा, वो पास्ट कल फ्यूचर बन के आएगा। तो ये जो साइक्लिक टाइम है ना, ये हमारे एंशिएंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है। जैसे आइंस्टीनियन टाइम क्या है, लीनियर है, कि पास्ट खत्म, प्रेजेंट अभी है, और आगे फ्यूचर है। ये ऐसा नहीं है, जो प्रेजेंट है वही पास्ट बनेगा, वही पास्ट फ्यूचर तय करेगा आपका, और फिर वो प्रेजेंट बन के आएगा। वो फ्यूचर क्या होगा, प्रारब्ध लेके आपने जन्म लिया, फिर वो फ्यूचर क्या प्रेजेंट बन के आएगा, फिर वो ऐसे साइकिल चलती रहती है, साइक्लिक। मैं इसको ऑडियंस के लिए और थोड़ा आसान कर देता हूँ, अगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम जब न्यूरो साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। पैटर्न्स को मैं वही मान रहा हूँ, जो आप भी मान लीजिए, एक व्यक्ति है, उसको किसी एक व्यक्ति से धोखा मिला, तो उसको दोबारा फिर धोखा मिलता है, तिबारा फिर मिलता है, चौथी बार फिर मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने खुद का पैटर्न ऐसा बनाया है, तो उसको वही चीज़ें बार बार मिलती है, जिसको आप साइकिल कह रहे हैं। आपने इसको एक बहुत बड़े क्रम में
और आपने इसको शास्त्रों के अनुसार बताया, लेकिन साइकोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो व्यक्ति बार बार चोट भी इसलिए खाता है क्योंकि वो अपने संचित कर्म को, यानी कि अपने इस इमोशंस को इकट्ठा कर लेता है। एक एनर्जी को ज़्यादा उसने एक्टिवेट कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, कि जो चीज़ को हम ज़्यादा अपने मन में अपने विचारों में लाएंगे वही चीज़ घटित होने लगती है। मेरा ना स्वामी जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपसे। जैसे आप हैं, आप प्रैक्टिसेस के अंदर हैं, हम गृहस्थ के अंदर हैं, या हम अपने एक मेटरलिस्टिक लाइफ के अंदर हैं, बाकी लोग जितने भी बैठे हैं, एक ना परफॉर्मेंस होती है, पीक परफॉर्मेंस, यानी कि मैं जिस काम के लिए आया, जो मेरा दिमाग लेके मैं पैदा हुआ हूँ, इसी दिमाग से कोई व्यक्ति तो है जो अरबपति खरबपति बन रहा है, या बहुत नाम कमा रहा है, या बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को, और इसी दिमाग से लोग शायद अपनी दाल रोटी भी नहीं चला पा रहे। तो पीक परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा अंतर है। तो आप कैसे देखते हैं, स्वर विज्ञान का पीक परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है, या कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो हम प्रारब्ध लेके आए हैं जी, और वैसे ही हमारी मस्तिष्क है, वैसे ही हमारे इंट्यूशन लेवल है, वैसे ही हमारे विचार विवेक सब कुछ है। हर व्यक्ति का विवेक लेवल, विचार, उसका रैशनल माइंड सब अलग होता है, सबका मेज़र करने का। आइंस्टीन का एक लेवल पर था, तो एक सामान्य व्यक्ति जो काम करके कुछ नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसका एक अलग लेवल पर है। और वो सब जो है हमारे संस्कारों से आता है, मतलब प्रारब्ध से आता है। तो प्रारब्ध लेके तो हम आ गए, लिमिटेशन आ गया कि एक व्यक्ति बिलियनियर बन गया, एक व्यक्ति रोड पर जो है ना बेचारा छोटा मोटा काम करके कुछ मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है और फिर भी ठीक से अपने जीवन को नहीं चला पा रहा है, उसको ये पता नहीं कि कैसे पैसे बनाना है। वैसे विचार उसके अंदर नहीं आते, वैसे क्लैरिटी ही नहीं है, वैसे इंट्यूशन है। लेकिन एक आदमी आता है जो फटाफट फोर्स ही कर लेता है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे इंटेलिजेंस जो आई है ना, वो हमारी प्रारब्ध से आई हुई है, इसलिए हर व्यक्ति अलग होता है। हम लोग बोलते हैं ना सबको बराबर हो जाए, बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर होने से सृष्टि का नाश हो जाएगा। मान लीजिए सब लोग बोले कि सब प्रधानमंत्री बने देश का, तो क्या होगा इस देश का? सारे फिर तो सब खींचेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा ना, बोलेंगे नहीं मेरी चलेगी मेरी चलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट ही ना, ये फ्लॉड है, ये सृष्टि के विरुद्ध कॉन्सेप्ट है, और जो सृष्टि के विरुद्ध होता है उसका नाश हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम सब बराबर होंगे, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि सबको बराबर करने का प्रयास करेंगे, वही बोलेगा क्या कि नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, सब काट के नीम लगा दो, तो जहर बन जाएगा, पूरा वही जहर का काम करेगा। जितने कीट जो है, छोटे मोटे जीव जंतु सब मर जाएंगे, वो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, फिर उससे अन्न नहीं होगा, फूल में फल नहीं लगेंगे, फिर आदमी भूखे प्यासे मर जाएगा, पूरा सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो ये चक्र जो है ना, ये पूरा एक मतलब कि जो कर्म है ना, ये जानबूझ के भी ऐसे है, सृष्टि ऐसी बनी है कि हर व्यक्ति को एक रोल दिया गया है टू कंट्रीब्यूट। अगर वो सृष्टि में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको बोलते हैं पुण्य फल, फिर उसका जो है अलाइनमेंट सृष्टि से होता है और उसके फिर चीज अच्छे होते हैं। और एक होता है डिस्टॉर्टेड अलाइनमेंट, क्योंकि वो गलत टाइम में गलत शक्तियों के एक्टिव होने पर काम कर रहा है तो उसको फेल्योर मिल रहा है। तो एक तो हम लेके आए हैं जो हम ब्रेन लेके आए हैं, जिसको आप प्रारब्ध बोल रहे हैं। हाँ, प्रारब्ध बोले। अब इसको पीक परफॉर्मेंस में कैसे ले आएंगे? तो इसको जब आप साधना करने लगते हैं तो जो लिमिटेशंस है ना, वो लिफ्ट होने लगती है, हटने लगती है। जो हमारी लिमिटेशन जो थी ना, वो ब्रेक होने लगती है। क्योंकि एक जो है, जो पैटर्न है हमारे भाग के हिसाब से रोक रहा है, हम उसको डिटेक्ट करके उसको बदल करके हम ऐसे पैटर्न में कर रहे हैं जो उसको देना शुरू कर देता है जो चीज़ हम चाह रहे हैं। जो एक पैटर्न तो आ रहा है जो हमको गड़बड़ एनर्जी में, गलत नाड़ी में काम करवा रहा था, जिसका संस्कार बन के ब्रह्मांड में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके एक नेगेटिव परिस्थितियों का जन्म देता। कई जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव परिस्थितियाँ बनती, तो हम हमेशा फेलियर होते, हमेशा कष्ट में, दुख में रहते। वही चीज़ को हमने डिटेक्ट कर लिया कि ये एनर्जी इसके लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो हमने उसको चेंज किया, नाड़ी को, तत्व को, और हमने उस कार्य को कर दिया। अब वही फल देने लगती है। तो जब हम नाड़ी और तत्वों को अलाइन करते हैं तो कोई व्यक्ति धीरे धीरे पिक परफॉर्मेंस में जा सकता है, सक्सेस में जा सकता है, जो चाहे अचीव कर सकता है। जैसा मर्जी दिमाग लेके बैठा हो, हाँ, जैसा मर्जी प्रारब्ध लेके बैठा हो, अगर सीखता है, अगर वो सीख करके प्रॉपर करे तब सीख करके। हाँ। अब जो सीखने वाली बात है ना, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ऑडियंस के मन में भी रहता है। जब हम सीखने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अलग अलग तरह के कंटेंट डालते हैं, तो भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं। तो कैसे पता लगे भी किससे सीखना है और कौन इसके लिए ऑथराइज है, या कौन जो सही नॉलेज दे रहा है, कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर परंपरा से, परंपरागत साधु कोई गुरु से दीक्षित होकर के, और उसने कई वर्षों से उसकी साधनाएं की हैं, उसको सिद्ध किया, उसको अनुभव किया है, अगर वहाँ से सीखेंगे तो निश्चित सही ज्ञान मिलेगा। अब ये भी जानना है कि कौन साधु परंपरागत है कि नहीं है जी। तो ये तो हो गया कि भाई आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बहुत सारे कंटेंट, प्रैक्टिस करके देखना है कि किसी से हमको कुछ हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। अगर किसी ने कह दिया कि ईड़ा में खाना है, ऐसे भी कई बार केसेस आ गए,
और आपका पेट बिगड़ा ही है, नहीं सुधर रहा है, तो इसका मतलब कहीं गलत ज्ञान है। तो आपको सही ज्ञान की तलाश में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि हमारे पास आ जाओ तो वो भी सही नहीं होगा। ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में जो है ना, नाना रत्न वसुंधरा है। इस धरती पे एक से एक रत्न जन्म लेते हैं, एक से एक योगी जन्म लेते हैं। तो बहुतों के पास ऐसे ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो कंटेंट क्रिएशन में कि हमारे रील वायरल हो जाए, कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ करके बिना ज्ञान को जाने भी बोलते हैं। तो वैसे लोगों से बचना चाहिए जिसने साधना के जीवन में नहीं की है, यौगिक लाइफ जिनका नहीं है, लेकिन बस फॉर द कंटेंट कि हम कुछ कहीं से पढ़े शास्त्रों से और उसको अपने तरीके से डिफाइन कर दिए। तो फिर वैसे कंटेंट से बचना चाहिए। कोई अच्छा योगी और कोई ऐसा साधक वर्ग जो इसको साधना कराता है और वो साधक जीवन में उसने सिद्ध किया है, तो वैसे जगह जाएंगे तो सही ज्ञान मिलेगा। तो निश्चित रूप से भ्रमित तो लोग होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ना 80% कंटेंट हम फील करते हैं कि डिस्टॉर्टेड और गलत होता है, 20% सही होता है। तो आपको उस 20% को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा कि हम किसी चीज़ को तुरंत देख करके कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा उसको समझ करके ये पर्टिकुलर साइंस है तो और चेक करें हम क्या क्या कंटेंट है, और बहुत सारे कंटेंट देख के फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर सही कंटेंट मिल रहा है, कहाँ पर सही साधना मिल रहा है, वो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं बड़े बड़े, मतलब कि कई लोगों ने कहा कि हमारे गुरु तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो अब उसमें हम बोलते हैं कि इसको रिवर्स करके देखो, अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो फिर ये मान लो, नहीं तो फिर गलत काम करते रहो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि आपको इतनी खुद को भी समझ रखनी पड़ेगी कि एक तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, दूसरी बात यह है कि कौन किस चीज़ के लिए बना है। जैसे मुझे एक ध्यान है, स्वामी जी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो हीरो हैं, अब वो प्रोटीन पे कुछ बोल रहे हैं। अब वो हीरो हैं, वो फिटनेस कोच थोड़ा है, वो डॉक्टर थोड़ा है, आप उनको क्यों सुन रहे हो, क्यों मान रहे हो? तो ये थोड़ी समझ तो बेसिक हमें भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोले आपने सही हिंट दे दिया है। तो बिल्कुल वैसे देखना पड़ेगा कि भाई कौन किस फील्ड से बिलोंग करता है, किस पार्टी कहाँ है, तो उसके हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं निश्चित रूप से। ये हमने जो आज पहला पॉडकास्ट किया है, वो मेरा जो पर्पस था वो ये था कि लोगों को एक बात समझ में आया कि स्वर विज्ञान है, विज्ञान है, ये बिलीफ नहीं है, ये विज्ञान ही है। सृष्टि के आने से पहले भी था। अब उसके बाद हम इसको आगे और लेके जाएंगे तो डीप में लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी उससे पहले मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जब हमें इसको सीखना है तो सीखने के लिए क्या, इसके लिए कितने सालों की या कितने महीनों की मुझे मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं पहले से ही आदमी को लगता है यार अब फिर और पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या है? जैसे अगर सीखना हो तो कितने दिन की प्रोसेस है? हमारे आश्रम में 3 तरह के साधना के कोर्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। बेसिक जो कोर्स होता है वो 5-6 सेशन होता है उसमें। ओके। तो उस 1.5 घंटे का, कभी कभी 2-2 घंटा हो जाता है क्वेश्चन आंसर होता है, 1.5 घंटे का नॉर्मली होता है वो 6 सेशन में बेसिक कंप्लीट होता है। उससे आपको श्वास क्या है, स्वर योग क्या है, काल क्या है, काल कैसे हमारे अंदर जीवन में कर्मों को उत्पन्न करता है, भाग्य कैसे काम करता है, उसका संबंध श्वास से क्या है, तत्व कैसे पहचानेंगे, कौन सा तत्व चल रहा है, नाड़ी कैसे पहचानेंगे, तत्व कैसे पहचानेंगे, और अपने श्वास के जो शक्तियाँ उसको कैसे रेगुलेट करेंगे हम, ये चीज़। उसके बाद हम एप्लीकेशन बताते हैं डिटेल में, मंडला सिद्धांत, और डेली नाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उसका एप्लीकेशन नाना प्रकार के जीवन के कर्मों में कैसे करना चाहिए। और फिर एक विशेष अग्निहोत्र हवन है, उसको सिखाते हैं कि नाड़ियों के साथ अलाइन करके वो हवन करने से बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, तो वो भी सिखाते हैं। तो 6 दिन का। फिर 3 दिन का होता है हमारा इंटरमीडिएट, जिसमें कि चेतना का जो आयाम, डायमेंशंस ऑफ कॉन्शसनेस, नाड़ी और नाना प्रकार के एनर्जी, बड़ा फैसिनेटिंग है वो, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। हाँ, तो वो सब चीज़ उसमें आ जाता है। कुछ क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे कि तत्वों के साधना आ जाती है, प्राणापान की साधना आ जाती है, कुछ क्रिया योग आ जाता है उसमें। और बेसिक में भी आ जाता है कुछ मेडिटेशन, जैसे कि भौतिक आयाम श्वास का, सूक्ष्म आयाम श्वास का, कैसे पहचानेंगे सूक्ष्म रूप पर श्वास क्या प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है शरीर को, ये सब भौतिक इसमें बेसिक में आ जाता है। और इंटरमीडिएट में कुछ क्रियाएं आ जाती है। एडवांस में तत्व कैसे बदलना है, हमारी चल रही है कोई अग्नि तत्व, हमें नहीं चाहिए, हमको अर्थ चाहिए पृथ्वी, तो हम पृथ्वी को कैसे तुरंत एक्टिवेट कर दे अपने अंदर, वैसी क्रियाएं। और कुछ बहुत सारी एडवांस, जहाँ तत्वों का नियंत्रण, नाड़ियों का नियंत्रण नाना प्रकार से आप करके अपने जीवन में वैसे काम को 100% कर सकते हैं जिस नाड़ी जिस तत्व में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दोनों ज्ञान हो जाता है, नाड़ी बदलने के भी और तत्व बदलने के भी, तो वो एडवांस में हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और वैसे तो ये अंतिम सवाल था, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहते हुए एक और सवाल पूछना चाहूँगा अभी, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा तब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, ये उनको बहुत काम आएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है और एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है उनके ऊपर। एक तरफ तो हमारे यहाँ पे चलती है मन की बात कि आपको परीक्षा की कोई टेंशन नहीं लेनी है, दूसरी तरफ जब परीक्षा का रिजल्ट आता है वही अखबार बड़े बड़े फोटो छापते हैं ये कह के कि आप तो फर्स्ट आए हैं, तो बड़ा डिप्लोमेट
अजीब सा है ये। तो बच्चों पर प्रेशर ना पड़े तो उनको कौन से स्वर में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए? एक तो देखिए ना, ओवरऑल इसका इफेक्ट होता है। तो एक तो भोजन करना, पानी पीना जो हमने बताया है, वो सब शुरू कर देना चाहिए बच्चों को रेगुलर। उसके बाद मंडला का सिद्धांत जो हमने कहा, जो दरवाजे का दरवाजे वाला, एक्सचेंज, ठीक। तो जो नाड़ी चल रहा है वही पैर डाल कर अंदर बाहर करना है। एग्जाम हॉल में वही पैर डाल के जाना है अंदर, अच्छा। और निकलना भी बाहर, जो नाड़ी जिस समय जो चले उसमें कोई भी चल सकता है, तो वो। दूसरा, जैसे कि उनका लॉजिकल सब्जेक्ट है, रैशनल है, एनालिटिकल है, इंटेलेक्चुअल है, मैथमेटिकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मैथ हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट जितना भी है, ये सब पिंगला राइट नॉस्ट्रिल में अगर वो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया आएगा। और जितना भी आर्टिस्टिक है, जितना भी क्रिएटिव जो सब्जेक्ट हो है, गया, सिविक साइंस हो गया, हाँ, सिविक साइंस हो गया, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, उसके बाद आपका आर्ट हो गया, इस तरह के जो क्रिएटिव जो सब्जेक्ट्स हैं, ये ईड़ा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये दो नाड़ियों में अगर वो ध्यान देंगे तो उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, हमारे पास रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। मज़ा आ गया। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम भी जैसे फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, तो हम जब देखते हैं ये हमारा जो राइट हैंड है, हाँ। ये जो हमारे ये जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, हाँ। ये हमारा ना फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से हमारे लॉजिकल सब्जेक्ट आते हैं। अब ये राइट हैंड मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रल होगी, हाँ। यानी कि सूर्य नाड़ी होगी। तो यहाँ से आपके लॉजिकल सब्जेक्ट आते हैं। हाँ। और जो हमारा ये लेफ्ट है, यहाँ से हमारे सारे क्रिएटिव आते हैं, जैसे हाँ। लंबे समय तक याद रखना हाँ। हो, क्रिएटिव फील्ड्स हो तो गए। देखिए, ये सब सारी विद्याएं जो है ना, एक ही ब्रह्मांड से, एक ही सोर्स से निकली है, तो उसको सिंक होना जरूरी है। तो सिंक हो ही रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया। फिर तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी बातें करनी है अब आपसे, और लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे, क्योंकि जिस साइंस पे हम काम करते हैं, जिसको फिंगरप्रिंट एनालिसिस बोलते हैं, और अगर ये साथ में और समझ में आ जाता है, तो इससे क्या होगा, आसानी होती है हर व्यक्ति को अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम करने में। मुझे लगता है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ दोबारा चल रहे हैं। निश्चित। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय निकाला, बहुत मज़ा आया। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम होप करते हैं कि ये जो पॉडकास्ट आपने किया है, इससे समाज में ऐसे भारत की प्राचीनतम विद्याएं, जो एक प्योर साइंस है और एक बिल्कुल विज्ञान की तरह काम करती है, इससे नाना प्रकार के लोगों के जो कष्ट हैं जीवन में, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। इस आशा के साथ सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? ऐसा पॉडकास्ट मुझे लगता है आपको परिवार के साथ देखना चाहिए। अगर एक बार में समझ में आ गया तो फिर शायद आप महान हैं। मेरे जैसे लोगों को 2 से 3 बार देखना पड़ता है, तो आप देख लेना। तो इसे 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, और साथ में परिवार के साथ बैठ के देखिए। आपकी फैमिली और आप जब एक साथ मिलकर करेंगे, तब समझ में आएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।